जहाँ से बनाना है सारों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है भी इसमें वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट बनाना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग साइन इन में जाके अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने कंटिन्यू विद फेसबुक नहीं करना। इसकी रीजन ये है कि अगर आपका फेसबुक का अकाउंट किसी भी रिस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लॉक हो जाए, रिस्ट्रिक्शन लग जाए, तो उसके साथ कनेक्टेड आपका फाइवर का अकाउंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हम इस पे अपना अकाउंट बनाएंगे विद गूगल। वो इसलिए कि गूगल पे हमारी एक्टिविटी कम होती है तो इसमें रिस्ट्रिक्शन के चांसेस नहीं होंगे। जो रिस्ट्रिक्शन की पॉलिसीज फाइवर की अपनी है वो हम आगे देखेंगे, उसको हमने अवॉइड करना है ताकि हमारा अकाउंट जो है वो कभी रिस्ट्रिक्ट ना हो। तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, फाइवर पर अकाउंट से। अच्छा, फाइबर के ऊपर दो तरह के प्रोफाइल्स हैं आपके। अकाउंट एक ही है लेकिन प्रोफाइल दो तरह के हैं, एक है सेलिंग प्रोफाइल और एक है बाइंग प्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहले जो है हम अपने प्रोफाइल की जो सेटिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, फाइवर के ऊपर आपने जो फर्स्ट चीज है वो है आपकी एक प्रोफेशनल फोटो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपना फेस छुपाए हुए होती हैं या बाल दिखा रही हैं, इस तरह की आपने पिक्चर नहीं लगानी है। इसमें आपकी प्रोफेशनल लुक की आपकी एक पिक्चर होनी चाहिए। नीचे आपका एक यूजर नेम है। फाइवर पे आपका यूजर नेम जो है, जैसे फेसबुक पे आपका एक यूनिक यूजर नेम होता है, इस तरह आपका फाइवर पे भी एक यूजर नेम जो है वो यूनिक होगा, वो और किसी का नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आपकी वो अवेलेबिलिटी दिखा रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो है जब आप काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो ऑनलाइन। नीचे वो आपकी एरिया बता रहा है कि आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, और उसके नीचे ये कि आपने कब से ज्वाइन किया। एक और चीज़ है जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो है आपकी स्टोरी। स्टोरी का मतलब है टैग लाइन। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो अपनी एक टैग लाइन बनाते हैं, जैसे दानताश की अपनी एक टैग लाइन है, तो आप वन लाइन स्टोरी अपनी जो है इधर अपनी अपडेट कर सकते हैं। इसके नीचे हम आके देखते हैं मजीद, यहाँ पे फाइवर के कुछ अपने कोर्सेज जो हैं वो हैं जिनमें आप इनरोल कर सकते हो और यहाँ से भी लर्निंग कर सकते हो। ये पेड कोर्सेज होते हैं, लेकिन इसमें जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है वो फ्री है। उसके नीचे है हमारी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है? डिस्क्रिप्शन ये है कि आपने अपने बारे में बताना है, अपना इंट्रोडक्शन बताना है, अपनी एजुकेशन, और यहाँ पे फाइवर पे आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, आपने वो एक कंप्लीट अच्छे तरीके से अच्छे वर्ड्स में बतानी है, क्योंकि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वहीं से आपको क्लाइंट जज करेगा कि ये कितना बंदा प्रोफिशिएंट है अपने काम में या नहीं है। तो इसके अंदर एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें आप अपनी सारी स्किल्स के बारे में जो आपने प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है तो आप यहाँ पे ये नहीं करोगे आई एम अ गुड कुक, ये स्किल आप नहीं बताएंगे कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। आपने अपनी वो स्किल्स बतानी है जो आपने फाइवर पे सेल करनी है, और आप उनके ऊपर लेटर ऑन अपना गिग बनाएंगे। उसके नीचे है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लाइंट जो है वो अब्रॉड से मिलेगा मैक्सिमम। यहाँ पे इंग्लिश ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका क्लाइंट आपका प्रोफाइल देखेगा और उसमें अगर इंग्लिश लैंग्वेज ऐड नहीं है तो वो आपके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। उसकी कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इसमें आपको इंग्लिश ही ऐड करनी है। उसके नीचे है लिंक्ड अकाउंट्स। लिंक्ड अकाउंट्स जो है वो क्यों जरूरी, तो बता सकता है? हाँ, इसलिए कि जब हमारे पास एक क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करेगा फाइवर के थ्रू, तो हमारी कोई भी चीज उसके पास नहीं है जो हमारी ऑथेंटिसिटी शो करे। हमने अपना अकाउंट फेसबुक का या ट्विटर का या लिंक्डइन का इसलिए इसके साथ अटैच करना है ताकि वो हमारा ऑथेंटिसिटी जो है उस पर हो कि हाँ ये हम ऑथेंटिक एक काम कर रहे हैं और हमारी एक एजेंसी है। तो उससे वो आप उसकी टेंशन ज्यादा ग्रैब कर सकते हैं और उसको ये ट्रस्ट होगा कि ये बंदा ओरिजिनल है और ये काम कर रहा है, इसका एक प्रोफाइल है और ये अपनी फील्ड में मास्टर है। अच्छा, उसके नीचे आपने अपने
स्किल्स जो है वो ऐड करते हैं। स्किल्स में आप सोशल मीडिया से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वही ऐड करें कि आप क्या कर सकते हैं। अपना एड अकाउंट में अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो वो कर सकते हैं, पेज मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज है तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह के स्किल्स जो है आपने सोशल मीडिया से रिलेटेड वो आपने ऐड करनी है। उसके नीचे एजुकेशन है, आपकी जो एजुकेशन लास्ट आपने जहां तक अचीव की है वो ऐड करेंगे। और नीचे सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन आपकी जैसे आपके पास दान काश का सर्टिफिकेट है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये सब चीजें इसलिए हैं ताकि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो और जब आपको क्लाइंट जो है वो स्टडी करे अपना काम देने के लिए, क्योंकि आपके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जो एक ही सर्विस के अंदर है। तो अपने आप की अगर आप प्रोफाइल बेटर बनाएंगे विद डिस्क्रिप्शन विद सर्टिफिकेट तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर आपके चांसेस ऑब्वियसली उस फील्ड में कम हो जाएंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं होंगे सोशल मीडिया के सर्विसेज के लिए। अच्छा, उसके बाद हम इसको देख लेते हैं, ये हमारी प्रोफाइल की सेटिंग। अब हम पहले देख लेते हैं बाइंग प्रोफाइल। बिजनेस पेज को अटैच करना है, पर्सनल को नहीं करना है। हाँ, पेज वो अटैच हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप इसको सिंगल पर्सन शो करें या एजेंसी शो करें, बेसिक पर्पस ये है कि आपकी ऑथेंटिसिटी क्लाइंट को जाए कि आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, आपका बिजनेस पेज अगर उसके साथ अटैच होगा तो आपका वहाँ पे पोर्टफोलियो मजीद आपको एक्सटेंसिव देख सकता है कि आपने ऑलरेडी कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, आपकी पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें शामिल है, इसका पर्पस। अच्छा, सबसे पहले हम बाइंग का देखते हैं। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि बाइंग प्रोफाइल की हमें क्या जरूरत है? हम तो सेलर्स हैं, हम अपनी सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं, तो हम बाइंग का हमें क्या फायदा? वो तो हमने अपनी गिग क्रिएशन के लिए करना है, इसके अलावा प्रैक्टिकली हमें क्या फायदा? हाँ हाँ, इसका फायदा ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज पोस्ट क्रिएशन में है, लेकिन मुझे कैप्शन लिखने में इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि हर बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कंटेंट लिखवाने के लिए किसी की सर्विसेज लेनी पड़ सकती है। तो मैं बजाय कि लोकल मार्केट से ढूंढूं, मैं फाइवर पर ही, अगर मेरे पास प्रोजेक्ट है $50 का या $30 का, तो मैं $5 to $10 में उस बंदे के साथ अरेंज कर लूंगी, उस बंदे को जो हमें सिर्फ कैप्शन या कंटेंट जो है वो लिख के दे। तो समटाइम्स हमें बाइंग प्रोफाइल भी चाहिए होती है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइंग प्रोफाइल में जब हम गए हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज जो है वो दिखा रहे हैं। मुझे कौन सी सर्विसेज चाहिए? लोगो ब्रांड की चाहिए हैं या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज है। राइटिंग से रिलेटेड चाहिए, वीडियो एनिमेशन, म्यूजिक, ऑडियो, क्योंकि इसमें डिफरेंट नीश हैं। आप एज ए बायर किसी भी नीश में इधर ढूंढ सकते हैं अपनी सर्विस। इसके अलावा जो बाइंग का प्रोफाइल है उसको मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने उसको अपने सेलिंग में कैसे यूज करना है जब हम अपनी गिग क्रिएशन करें। जब आप लिखेंगे ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर मैनेजमेंट साइट पे जा रहे हैं और पेज क्रिएशन दे रहे हैं, तो आप अपना जहाँ पे हम आगे पैकेजेस बनाएंगे ना, तो हम उसमें ऐड करेंगे कि हम आपको लोगो भी बना के देंगे, कवर पेज भी बना के देंगे, बैनर भी बना के देंगे। ये उससे रिलेटेड है कि आप वहाँ पे उनके कवर, बैनर, लोगो जो है वो डिजाइन करके देंगे। ये जब हम आगे पैकेजेस करेंगे ना गिग क्रिएशन में, ये वहाँ पे आपको क्लियर होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आपने अपनी स्किल बता दी है कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, तो फिर आप सिर्फ उसी को स्टिक करेंगे। फिर आप साथ ये नहीं कहेंगे कि एक बिल्कुल टोटली इंटायरली डिफरेंट चीज जैसे वेब डेवलपमेंट, वो नहीं करेंगे। या फिर आप ये नहीं कहेंगे अच्छा मैं म्यूजिक वीडियोस बहुत अच्छी बना लेता हूँ, क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी हो जाएगी। हमने कैटेगरी अपनी स्पेसिफिक कर दी, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये चीजें जब आप बता रहे हैं ना, तो फिर इसमें आप ये दूसरी स्किल्स नहीं ऐड करेंगे,
क्योंकि आपने अपना फोकस भी यही रखना है कि आप अपनी कौन सी सर्विस बेचना चाह रहे हैं। जब आप लोग गिग्स बनाएंगे, आप लोग 7 टाइप के गिग्स बना सकते हैं। उसमें आप लोग 7 डिफरेंट सर्विसेज अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड ओवरऑल ऐड कर सकते हैं। उसमें ये नहीं होगा कि आपने एक सोशल मीडिया की बना दी है, दूसरी आपने कंटेंट राइटिंग की बना दी है, तीसरी आपने वेब डेवलपमेंट की कर दी है, चौथी आपने म्यूजिक वीडियो एडिट करने की कर दी है। तो आप कभी भी एक प्रोफाइल के ऊपर मल्टीपल स्किल्स अपने नहीं करते, क्योंकि फाइवर इसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अच्छा, एज बायर, बायर अभी हम सर्विसेज जैसे बाय करने के लिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट लोगों के गिग जो है वो शो हो रहे हैं। गिग है सर्विस, गिग को हम लेटर ऑन डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं फीचर्स एज बायर। ठीक है, तो वो हमें दिखा रहा है कि डिफरेंट लोग हैं जिनकी लोगों की सर्विस है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कंपटीशन कितना है, 10,000 पीपल ये सर्विस जो है हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें हमें वो बता रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है हमने उसको बतानी है कि मिनिमलिस्ट चाहिए, 3D चाहिए, मैस्कॉट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए या हैंड ड्रॉन चाहिए। हम इसमें अगर एज बायर जा रहे हैं तो हम अपनी ऑप्शन को चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 3D चाहिए, तो वो हमें वो लोग स्क्रीन आउट करके सामने ला देगा जो 3D लोगो हमें प्रोवाइड कर। ये सारे वो लोग हैं जो हमें लोगो प्रोवाइड कर रहे हैं और ये 3D लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारी सर्विसेज जाएगी उसमें हम अपनी गिग्स बनाएंगे तो वो भी लोगों को इसी तरीके से शो हो। फाइल के अंदर मजीद हम कुछ चीजें जो है वो देख लेते हैं। इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, ये क्या होता है? इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट ये होता है कि आपको क्लाइंट का मैसेज आया कि वो आपकी सर्विस बाय करना चाह रहे हैं और आपने उसको रिस्पॉन्स दिया 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। ठीक है, ये आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट होगा। फिर उसके बाद टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी उसके साथ जब चैट शुरू हुई और वो आपको मल्टीपल मैसेजेस भेज रहा है, आपसे क्वेरीज कर रहा है, आपने एक मैसेज का जवाब आज दिया, एक मैसेज का जवाब आपने रात को दिया, एक का मैसेज का जवाब आपने नेक्स्ट डे दिया, तो आपसे उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा कि आप कितना टाइम दे रहे हैं उस क्लाइंट के मैसेजेस को रिप्लाई करने। आपको एक ऑर्डर आता है और आप उस ऑर्डर को कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको हम कहेंगे ऑर्डर रिस्पॉन्स पीरियड। डिलीवर्ड ऑन टाइम, आपके पास ऑर्डर आया, आपने कंप्लीट किया या नहीं किया, आपने उसको इन टाइम जो आपके साथ उसका टाइम शेड्यूल हुआ था कि 3 डेज में मैं आपको अपना ऑर्डर कंप्लीट करके दे दूँ, लेकिन आपने उसको 3 में ही दिया या 4 में किया या आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, ये आपका होगा डिलीवर्ड ऑन टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन मतलब कि आपको एक क्लाइंट ने कहा कि आप मुझे फेसबुक का पेज भी बना के दें, लेकिन आप मुझे उसका कवर भी बना दें। ठीक है, अब आपने क्या किया, फेसबुक का पेज क्रिएट कर दिया, उस पर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज भी सेट कर दिए, लेकिन आपने उसका कवर नहीं बनाया। लेकिन आपकी चैट में आपके साथ क्लाइंट ने कम्युनिकेट किया था कि आप मुझे कवर भी बना दें। तो इससे आपका ऑर्डर कंप्लीशन कैलकुलेट होगा कि आपने जो प्रोजेक्ट लिया था आपने उसको 100% कंप्लीट किया है या आपने उसको कुछ पैरामीटर स्किप कर दिए। तो ये है आपका ऑर्डर कंप्लीशन। यहाँ पे ये आपकी अर्निंग बताएगा और इसके आगे आपके नीचे इनबॉक्स में वो सारी मैसेजेस जो है वो दिखाएगा। लिंक योर सोशल नेटवर्क, यहाँ पे आप अपना जो सोशल नेटवर्क लिंक किया हुआ होगा अपने अपने फाइवर के अकाउंट के साथ, वहाँ पे ये शो हो। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं मैसेजेस को। मैसेजेस में दो तरह के, एक नोटिफिकेशन है और एक इनबॉक्स है। नोटिफिकेशन वो है
जो फाइबर आपको नोटिफाई कर रहा है साथ साथ कि आपकी ये गिग जो है इस पे इतने इंप्रेशंस आए हैं, इतने क्लिक्स आए हैं, और इनबॉक्स में आपका जो क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो वाले मैसेज। उसके बाद है ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स में सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पे बायर की लिस्ट कितने बायर्स हैं, 2 3 4 10 कितने बायर्स हैं, उन्होंने आपको जो ऑर्डर किए होंगे उसका फर्स्ट नेम जो बायर का होगा वो यहाँ पे शो होगा। आपकी कौन सी गिफ्ट को उन्होंने खरीदा है, आपकी मल्टीपल 7 गिफ्ट जो है वो बेसिक लेवल पे बन सकती हैं, आपकी कौन सी वाली गिफ्ट को उन्होंने बाय किया है, यहाँ पे वो गिफ्ट शो। व्यू ऑन, आपकी क्लाइंट के साथ क्या शेड्यूल हुआ है कि किस दिन आप उनको अपना जो सर्विस है वो कंप्लीट करके गई होंगी, वहाँ पे ये डेट आ जाएगी। टोटल अमाउंट जो है उसकी वो जो आप लोगों की सेट हुई है वो आएगी। नोट, नोट क्या चीज है? नोट है अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट का हमने प्रोजेक्ट पकड़ा है और वो कह रहा है कि मेरी पेज क्रिएशन कर। अब पेज क्रिएशन के लिए हमें उसका प्रोफाइल आईडी और पासवर्ड चाहिए, और हमें उसका पेज क्रिएशन में लोगो चाहिए कि वो कौन से ब्रांड के जो है उसकी क्या है, कौन से कलर्स, कौन से फॉन्ट है। तो ये सारी चीजें नोट में वो ऐड कर देगा, या अगर उसने भी स्पेसिफिकेशंस अलग से बतानी है तो वो ये चीजें नोट में आपकी सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी कि क्लाइंट की तरफ से ये नोट आपको रिसीव हो चुका है, वो यहाँ पे शो होगा। फिर उसका स्टेटस, ऑर्डर का स्टेटस क्या है, आपने स्टार्ट कर दिया है कि स्टेज पर है, कंप्लीट हो गया है और डिलीवर हो गया है, या अभी तक आपने डिलीवर नहीं किया है, ये सारी चीजें उसके स्टेटस में चलती हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिव ऑर्डर। एक्टिव ऑर्डर का मतलब ये है कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है, वो एक क्यू में एक लाइन में आपको शो होते रहेंगे। उसमें अगेन उसी तरीके से बायर का नेम शो होगा, डेट जो उन्होंने आपसे परचेज की है वो शो होगी, किस डेट को ड्यू है, आपने किस डेट को डिलीवर करना है वो टोटल नोट। और इसी तरीके से एक्टिव ऑर्डर्स वो हैं जो आपने उनसे एक्टिव ऑर्डर अपने रिज्यूम किया है कि आपने हाँ ये वाले ऑर्डर जो हैं उनको पकड़े हैं क्लाइंट के और आपने उनको डिलीवर करने हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। प्रायोरिटी ऑर्डर्स वो होते हैं जिनको फॉर एग्जांपल हमने एक दिन में या 2 दिन में डिलीवर करना है, जिनकी डेट पहले है। एक्टिव ऑर्डर्स वो तमाम ऑर्डर्स हैं जो हमने पकड़े हैं क्लाइंट से और हमने उनको कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर करना है। प्रायोरिटी में वो होंगे जो फर्स्ट नंबर पर आएंगे, जिनको हमने विद इन अ डे या जिनकी सबमिशन डेट जो है वो पहले आए, ठीक है। लेट ऑर्डर्स, लेट ऑर्डर्स वो होंगे जो आपने ड्यू के बाद जो है ड्यू डेट गुजर चुकी है और आपके वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं फॉर सम रीजन, और वो आपको यहाँ पे लेट ऑर्डर्स में शो हो जाएंगे। उसमें भी अगेन सारी इंफॉर्मेशन बायर की ड्यू सारा नोट और सारी चीजें शो। डिलीवर्ड ऑर्डर्स, डिलीवर्ड ऑर्डर्स वो होंगे जो आप ऑलरेडी क्लाइंट्स को डिलीवर कर चुके हैं। कंप्लीटेड ऑर्डर, कंप्लीटेड ऑर्डर डिलीवर्ड ऑर्डर में ये फर्क है कि आपने कंप्लीट कर दिए हैं ऑर्डर्स लेकिन आपने अभी डिलीवर नहीं किए। मे बी ये हो सकता है कि आपने टाइम से पहले कंप्लीट कर दिए लेकिन उनकी डिलीवर डेट जो है वो 1 या 2 दिन के बाद है, तो आपकी कंप्लीट ऑर्डर की जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे आपको शो होती है। कैंसिल ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर्स वो होंगे जो क्लाइंट ने या आपने कैंसिल कर दिए हैं फॉर सम रीजन। क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया या आपकी पेमेंट के ऊपर जो है वो कुछ ऐसा हो गया कि उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, यहाँ पे वो सारी लिस्ट वो शो कराएगा तो ऑर्डर्स कैंसिल। स्टार्ट ऑर्डर्स, स्टार्ट ऑर्डर्स वो होंगे जिनमें आपने अपनी याद दहानी के लिए लिखा हुआ है कि मैंने इसमें कुछ चीजें जो है वो ऐड कर दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी का पेज क्रिएट कर दिया है लेकिन मेरे पास अभी उसका लोगो नहीं पहुंचा या मेरे पास उसकी ब्रांड किट अभी अवेलेबल नहीं हुई है कि उसने कौन सा फॉन्ट अपने पेज पे यूज किया हुआ है लोगो में और वो कौन से कलर्स हैं उसके लोगो में, मैं उसको स्टार्ट ऑर्डर में रख दूंगी। तो मैंने लेटर ऑन ये चीजें क्लाइंट से कंफर्म करके इसका पेज कंप्लीट करके फिर उसको डिलीवर। अच्छा जो ये है ये इसको हम बाद में देखेंगे। वीक को हम ब्रेक के बाद करेंगे।
ठीक है, वो हम अभी करें। नेक्स्ट जो चीज हमने देखी है वो हमने देखी है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या है? एनालिटिक्स में आपने जो भी काम किया है उसकी सेल्स और एवरेज सेलिंग प्राइस, ये चीजें आपने कितनी अमाउंट अर्न कर ली है, ये सारी चीजें आपको एनालिटिक्स में जो है वो शो करती है। कितने ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हैं और जो करंट मंथ जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी कितनी अर्निंग। इसके नीचे ये ग्राफ है, ग्राफ में वो आपको ये चीजें शो कर रहे हैं कि आपकी कितनी अर्निंग्स हुई है और आप अभी कौन से लेवल पर हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स जो फाइबर पे होती है, जो लेवल होती है, तो रिक्वायरमेंट्स पता है? अच्छा, फाइबर पे कितने लेवल्स हैं? 4 लेवल्स। बेसिक लेवल, लेवल 1, लेवल 2 एंड टॉप लेवल। ठीक है, अभी जिस स्टेज पे हम लोग काम शुरू करेंगे, आप लोग शुरू करेंगे, वो होगा बेसिक। बेसिक लेवल की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी ये जो बार है ये ग्रीन हो जाएगी और आप लेवल 1 के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हम वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके बाद आप बेसिक लेवल पे हो, आपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की तो फिर आप लेवल 1 पे जा सकते हैं। इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम आपका अप टू 100%, मिनिमम 90% होना चाहिए लास्ट 60 डेज। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी दिन आपका रिस्पॉन्स टाइम जो था, रिस्पॉन्स टाइम वो आपका 80% पे था, किसी दिन 20% पे था, किसी दिन आपका 100%। आपका रिस्पॉन्स टाइम लास्ट 60 डेज में एटलीस्ट 90% होना चाहिए। ऑर्डर कंप्लीशन, आपके लास्ट 60 डेज में आपने 90% ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट किया। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को 100 ऑर्डर्स मिले थे, उसमें से मिनिमम आपने 90 ऑर्डर्स कंप्लीट किए। अगर आपके 85 या 79 इस तरह से होंगे तो फिर आपको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे लेवल 1 पे। ऑन टाइम डिलीवरी, आप लोगों ने लास्ट 60 डेज में 90% ऑफ ऑर्डर्स ऑन टाइम किए। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट जिसने कहा था मुझे एक हफ्ते में आपको सर्विस प्रोवाइड कर दे, तो आप उसको एक हफ्ते में वो प्रोवाइड कर दें। उसको 7 से 8 या 9 डेज ना मिले, क्योंकि वो फिर आपको बैड रिव्यू देगा या आपके उसमें लिख देगा कि मेरा ऑर्डर जो है उन्होंने लेट दिया था। तो यहाँ आके आपका टाइम जो है वो अफेक्ट करेगा, उसको जो ऑन टाइम डिलीवरी पे वो आपका ड्रॉप हो जाएगा कि आपने ऑन टाइम अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया और वो फिर आपकी यहाँ पे 90% तक नहीं पहुंचे। रेटिंग, रेटिंग है मिनिमम 4.7 स्टार्स रेटिंग होनी चाहिए लास्ट 60 डेज। अब रेटिंग कैसे कैलकुलेट होती है? रेटिंग इस तरह से कैलकुलेट होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 क्लाइंट्स थे, ठीक है, आपने उनका काम किसी का जरा इन टाइम किया, अच्छे तरीके से किया और आपकी कम्युनिकेशन भी उसके साथ बेहतर थी, उसने आपको 5 रिव्यूज दे दिए, ठीक है, 5 स्टार रिव्यूज दे दिए। कुछ क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने आपको 2 या 3 दिए। आपकी एवरेज कैलकुलेट होएगी तमाम रिव्यूज की डिवाइडेड बाय दैट 10 क्लाइंट्स, ठीक है ना। उसके बाद जो आपकी एवरेज निकलेगी वो आपकी रेटिंग यहाँ पे शो करेगी कि आपकी 4.7 है, 5 है, 3 है। अगर आपकी 4.7 से कम होगी लास्ट 60 डेज की, आपको 60 डेज तक इसको मेंटेन रखना है कि आपकी 4.7 से ड्रॉप ना हो। अगर आपकी 4.7 से ड्रॉप होगी तो फिर आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और ये शो कर रहा है यहाँ पे एक छोटी सी लाइन कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, अभी इस पे 0। उसके बाद जो है हम देखते हैं सेलिंग सीनियरिटी, ये भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 60 डेज एज सेलर। आपने फाइबर को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हुआ है? आपके मिनिमम 60 डेज होने चाहिए फाइबर को ज्वाइन किए हुए। ऑर्डर्स रिसीव एंड कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स ऑल टाइम, ठीक है। सेल्स आपकी मिनिमम $400 तक आपकी सेल्स हो, तो ये एक रिक्वायरमेंट है लेवल 1 तक जाने की। इसकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है और इनको दिमाग में रख के आपने काम करना है कि आपकी इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम भी ड्रॉप ना करे, ऑर्डर कंप्लीशन भी 90% से ड्रॉप ना करे, ऑन टाइम डिलीवरी हो, रेटिंग को मेंटेन करना है।
और उसके बाद आपकी $400 की सेल होगी तो आप क्वालिफाई करते हैं लेवल 1 पे जाने के लिए। और इस सब में एक चीज और जो इंक्लूडेड है वो ये है कि आपको वार्निंग ना कोई मिलेगी, आप कोई ऐसी वायलेशन ना करें फाइवर के रूल्स की कि आपको वार्निंग मिले, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं तो आप लेवल 1 तक चले जाएंगे। जब आप लेवल 1 पे जाएंगे तो फिर लेवल 2 के लिए अगेन इसी तरीके से रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको आप फुलफिल करेंगे तो लेवल 2 पे जाएंगे। और लास्ट जो इसका लेवल है वो है टॉप पे। जी जी हाँ, ऑर्डर्स जो है वो 10 कंप्लीट करने हैं ना। हाँ, वो एक ही बेशक आपको क्लाइंट 400 दे रहा है लेकिन उसने आपके 10 ऑर्डर्स भी तो देखने हैं ना कि आपने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है कि ये अभी हम इसको देख रहे हैं एज बायर कि हम सर्विसेज बाय करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो सारी हमारी वो तमाम लोगों की लिस्ट शो करवा देगा जिनके साथ हमने काम किया है। वो इसलिए शो कराएगा कि नेक्स्ट टाइम जब हमने दोबारा से कोई सर्विस किसी की बाय करनी हो तो वो प्रेफर्ड लोग होंगे जिनके साथ हमने पहले काम किया है। तो वो हमें शो कराएगा कि हाँ, यहाँ पे आपने हिस्ट्री में इन लोगों के साथ काम किया था, ये इनके प्रोफाइल है, ये इनके गिग्स हैं। और अगर हमने दोबारा सर्विसेज लेनी हो तो हम उनको प्रेफर करेंगे। हम इनको क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी जब हमने एज बायर किसी क्लाइंट के साथ किसी बंदे के साथ काम किया होगा तो हमारा उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। हमें पता होगा कि वो ऑन टाइम दे रहा है, वो क्वालिटी वर्क दे रहा है, तो हम उसी बंदे को प्रेफर करेंगे कि दोबारा से सर्विसेज अपनी उसी से लें, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं बायर प्रोफाइल। बायर का मतलब ये कि हम सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद हम इसको देखेंगे सेलर प्रोफाइल। एनालिटिक्स भी हो गए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अर्निंग्स। अर्निंग्स हमारी नेट इनकम विड्रॉन जो हमने विड्रॉ कर ली है यूज फॉर परचेजेस, या हमने जैसे कोई चीज उसके लिए हमने परचेज करने के लिए यूज की है। पेंडिंग क्लियरेंस, अगर किसी क्लाइंट ने हमारी जो पेमेंट है अभी क्लियर नहीं की है, ये सारा डाटा जो है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे बैंक ट्रांसफर में आप अपनी जिसमें आप रिसीव करना चाह रहे हैं जिस अकाउंट में, बैंक का अकाउंट भी हो सकता है, कोई वीजा कार्ड या डेबिट कार्ड भी हो सकता है, उसको हम उसकी डिटेल्स अटैच कर देंगे और यहाँ पे वो हमारी चीजें सारी। ये अभी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये है प्रोफाइल असल, ठीक है ना। बायर के अंदर जब हम जाएंगे ना उसमें हमने अपना कार्ड फॉर बाइंग द सर्विस अटैच करना है। ये जो अर्निंग्स आ रही हैं ये उसमें आ रही है सेलिंग में, ठीक है ना। ये हम रिसीव कर रहे हैं। जहां पे हम बाइंग में जाएंगे वहां पे हम अपनी डिटेल्स देंगे कि ये हमारा मास्टर कार्ड है, ये वो अटैच करेगा और हम अपनी जो कार्ड की अटैचमेंट के बाद किसी की सर्विस बाय करेंगे। ये जो अर्निंग है, अर्निंग का मतलब है कमाना, अर्निंग जो है वो सेलिंग अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है बायर रिक्वेस्ट, ठीक है। बायर रिक्वेस्ट मोड में जाएंगे तो बायर रिक्वेस्ट आएगी। बायर रिक्वेस्ट क्या होती है कि हमने अपना गिग पब्लिश किया लेकिन हमें कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, ऐसा भी होता है, ठीक है ना, कि गिग को हमने पब्लिश कर दिया लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा। उसके लिए हम मोर में जाके बायर रिक्वेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे लोगों ने जो सर्विसेज वो लेना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट आएगी। वो अपने प्रपोजल्स यहाँ पे देखेंगे कि उनको क्या क्या चीजें जो है वो चाहिए होती है, ठीक है ना। बायर रिक्वेस्ट में वो तमाम बायर्स हैं जिनको सर्विसेज चाहिए, हम अपनी अकॉर्डिंग वो सर्विसेज दे रहे होंगे तो हम बायर रिक्वेस्ट पे जाके बिडिंग करेंगे। यहाँ पे बायर का नेम होगा, डेट, जिस डेट को उसने पब्लिश अपना किया होगा, उसकी रिक्वेस्ट के उसको क्या चाहिए, ऑफर्स, फॉर एग्जांपल उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग का बंदा चाहिए, ठीक है ना। हमें अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की गिग के ऊपर अगर हमें रिस्पांस नहीं आ रहा तो मोर में जाके हम बायर रिक्वेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जो बायर्स ने अपनी रिक्वेस्ट सेंड की है हम उस पर बिड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बायर हूँ,
मुझे सोशल मीडिया पेज मैनेजमेंट का बंदा चाहिए, और आप में से ये बच्चा या ये खातून जो है वो दोनों सेलर है, ये मेरे प्रोफाइल पर आएंगे, ये मुझे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं $30 के, और ये मुझे दे रही है $25 के। ठीक है, तो मेरे पास वो लिस्ट शो हो जाएगी कि मुझे कौन कौन से सेलर्स अवेलेबल हैं जो मुझे सेम सर्विस दे रहे हैं लेकिन उनकी पैकेज की प्राइस डिफरेंट है। इसको कहेंगे बिडिंग। अगर ये 20 पे दे रहे हैं और ये 15 पे दे रहे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैं इनको पिक कर लूँ और इनके साथ कम्युनिकेट करके अपना ऑर्डर इनको दे दूँ। ये है बायर रिक्वेस्ट। ठीक है ना, अगर आपको गिग के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपने डेली गिग पब्लिश करने के बाद मोर में जाके बायर रिक्वेस्ट पर आना है, और वहां आपने देखना है कि अगर आपको रिक्वेस्ट शो हो रही है तो आपने उस पर बिडिंग करनी है। आप किसी दूसरी गिग के साथ इसको करके देखें। ठीक है ना, हो सकता है आपको मार्केटिंग के लिए अगर नहीं शो हो रही है तो आपको एड के लिए शो हो रही है। हाँ, तो अगर ऐड की नहीं छोड़ी तो आप मैनेजमेंट या दूसरी किसी साइट पे करके देखिए। पेज क्रिएशन बहुत कॉमन है, इस पे चांसेस होते हैं कि अवेलेबल होएगी। पेज क्रिएशन हो सकती है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें बहुत सारी फर्दर उसमें आउटलाइंस निकल आएंगे। ठीक है ना, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज है, या फिर इसके अंदर आप और क्या चीजें बटन कर सकते हैं, तो आप उसमें जाके चेक करते रहेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर आई है तो आप उन सब को भी छोड़ेंगे नहीं, उनको जरूर करेंगे, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम है उस टाइम शो नहीं हो। हाँ, हाँ, आप किसी और अपनी सर्विस के उसमें जाके देखिए तो फिर वो शो हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, फाइवर वर्क प्लेस की एक चीज होती है, मैं मुझे आपकी सर्विस पेज क्रिएट करना। अब पेज क्रिएशन में एक सर्विस आपकी है, एक सर्विस, ठीक है ना। अब मैंने अपना प्रपोजल वहां पे बता दिया कि मुझे कम से कम $10 में ये चीज जो है ना वो हो जाए। ठीक है ना, लेकिन बात ये है कि आप 10 में ले, ये मुझे 8 में वहां पे शो कर देगा। मैं किसको चूज करूँ? एक बार ये है बायर रिक्वेस्ट के, बायर खुद अपनी वहां पे रिक्वायरमेंट्स पब्लिश कर रहे हैं कि उसको ये बंदे की सर्विस चाहिए, ये वाली सर्विस चाहिए। यहाँ पे वो सारी शो हो जाएगी कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। जो ऑफर है वो ये भी दे रहे हैं, आप 10 पे दे रही है, 8 पे दे रहे हो, 7 पे दे रहे हो, 6 पे दे रहे हो। बायर से वहां से खुद चूज करेगा कि मैंने किसके साथ करना है। ठीक है ना, ये अच्छा। अभी हमें सेलिंग मोड, कुछ फीचर्स हमें बाइंग के लिए सेलिंग, हम सेलिंग मोड में मोर पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंग। हाँ, ये ब्रांड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको टिप्स जरूर बताऊंगी कि एक आप नहीं रखा और क्या आप ऐसा करना, मुझे क्लास के बाद आप मैं आपको बताती हूँ। ये वैसे तो हम डिटेल से करेंगे तो हम सारी बिट्स को करेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये है कि आप कभी भी बहुत सारी चीजें एक गिग में कभी नहीं जाते। आपने अपनी लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। आप ओवरऑल ये कहेंगे ना, आई एम सोशल मीडिया मैनेजर, इसको वो चीजें ट्रेंड नहीं करेगी। मैनेजर में उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। आप स्पेसिफाई करो कि मैं आपके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, मैं सीखिए बटन आपका ऐसा लगाऊंगा जिसपे आपको
फॉलो ज्यादा आए या आपको लोग ज्यादा क्लिक करें, ठीक है ना। आपको जब स्पेसिफाई कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि आपका क्लाइंट समझेगा कि आप इस चीज में माहिर। अगर आप ओवरऑल बता देंगे तो वो आप फ्लेक्सिबल हो, कहेगा कि हाँ, क्योंकि आजकल हर बंदा सोशल मीडिया मैनेजर करता है, तो उसके लिए आप जब स्पेसिफाई करेंगे तो फिर वो आपके गिग की तरफ अट्रैक्ट होगा। गिग हमारे पास बनाने की 7 ऑप्शन इसीलिए लेवल 1, जब बेसिक लेवल जब आप लेवल 1 पे चले जाएंगे तो आप 7 से ज्यादा बना सकते हो, आप 11 बना सकते हो। तो हमें जो 7 अपॉर्चुनिटीज है सर्विसेज अपने दिखाने की, तो उसका मतलब ये है कि हमें वो अपनी डिफरेंट गिग्स बनानी चाहिए। आप लोग जो पोस्ट डिजाइन तो आप लोग करते हो, जो काम हमने ये किया है वो भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज इंडस्ट्रीज के लिए किया तो होगा ना। शूज के लिए कोई पोस्ट बनाई होगी, कोई ट्रैवल एजेंसी के लिए बनाई होगी, कोई फूड के लिए, कोई रेस्टोरेंट के लिए, कोई लॉ एसोसिएट के लिए, ये सब आपका क्या और क्लाइंट की लेने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फेसबुक पे जितने लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं या आप किसी ग्रुप में हैं, वहाँ पे अपना लिंक सेंड करें। अगर कोई आपके साथ काम करना चाहता है, आपसे कहें कि वो फाइबर पे आके आपको ऑर्डर, जब आपको फाइबर पे आके ऑर्डर देगा तो आपका ऐसा ऐसा प्रोफाइल बिल्डअप होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी 2-3 टाइप है, ये होते हैं कि फेक ऑर्डर नहीं लेना। फेक ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई जानने वाले उनको हम कहें कि ये मेरी लिंक है उसकी फाइबर की, तो इस पे अपना ऑर्डर दे, फाइबर इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। अब ये कैसे ब्लॉक कर सकते, यही तो बात है। कैसे पता लगा उसको, ऐसे पता लगा कि जब उसने आपको डायरेक्ट गिफ्ट देके दिया कि अच्छा मुझे अपनी ये वाली सर्विस दे दो, असल में वो हमारा कोई जाने वाला फ्रेंड नहीं था, हमने उसकी पेमेंट भी नहीं पकड़ी, आपकी चैट हिस्ट्री को फाइबर देगा। सर्च करने की बात नहीं है, बात ये है कि जब आपके साथ कम्युनिकेशन होगी, वो आपसे आपकी एक्सपर्टीज पूछेगा, आपके साथ एक टाइम लिमिटिंग सेट करेगा कि आप मुझे कितने दिन में दे रहे हो, आपका ये पैकेज है, तो इसका मतलब है कि वो एक ऑथेंटिक क्लाइंट। लेकिन अगर किसी ने आपका डायरेक्ट कहा कि अच्छा मुझे अपनी ये $5 की सर्विस दे दो, डील फाइनल करने से पहले की जो कम्युनिकेशन है, फाइबर उसको देखेगा कि क्या ये आपका रियल ऑर्डर है या फेक ऑर्डर है। उसका तरीका ये है कम्युनिकेशन, उसी को कम्युनिकेशन फाइबर, कम्युनिकेशन उसका होता है, फाइबर ना कराओ, ठीक है। और फाइबर में कभी भी आपने जो क्लाइंट है, अननोन क्लाइंट है, उसको कभी भी बाहर व्हाट्सएप पे या स्काइप पे लेके जाने की गलती नहीं करते, आपका अकाउंट उसी वक्त ब्लॉक हो, ठीक है। क्योंकि फाइबर का पर्पस ये है कि अगर वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप सेलर हो, ये बायर है, तो उसने बीच में 20% अपना मार्जिन दोनों तरफ से, उसको प्लेटफॉर्म देने का, प्रोवाइड करने का क्या फायदा। अगर आप क्लाइंट बाहर ले लोगे, वो आपका अकाउंट सिर्फ रिसीव कर देगा, ठीक है ना। फाइबर जो है अपना 20% कमीशन बायर से भी रखता है, सेलर से भी रखता है। जहाँ पे उसका क्लाइंट डील के बाद बाहर जा रहा होता है, वो उसमें वहाँ पे सेलर का अकाउंट होता है। वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बिलिंग में शो कराएगा, वो उससे 21-20 ले लेगा, ठीक है ना। और हमारे से भी वो डिडक्ट करेगा 100 में, डिडक्ट करके 28 शो करेगा। फाइबर के अपना कमीशन रखता है, क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा है आपको प्लेटफॉर्म, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपकी पेमेंट जो है वो गुम नहीं हो रही है, कहीं जा नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट जो है वो काम ना करे और पेमेंट उसके पास ऐसे पहुंच जाए, या जो बायर है वो काम ले ले और फिर पेमेंट ना करे। फाइबर पहले ही ये इंश्योर करता है कि बायर से पेमेंट ले लेगा, ठीक है। ऑर्डर वो प्लेस करना चाह रहे हैं, ऑर्डर प्लेस किया है, वो फाइबर उससे अपनी पेमेंट लेके अपने पास रखेगा। जब ऑर्डर सेलर जो है अपना कंप्लीट करके उसको सबमिट कराएगा, तो फिर वो पेमेंट रिलीज करेगा। इस तरीके से दोनों की पेमेंट जो है सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे करेंसी वगैरह शो हो रही है कि किस करेंसी में आप
अगर आप लोग का है इस पे ग्रिप है तो आप लोग कर सकते हो, तो आप लोग कर जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आती समझ आती है आपको लगता है आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है वो वाला जो टेबल है उसमें फाइबर की क्लास नहीं है, इसका कोड क्यों है वहाँ अपने पास ही पढ़ने लगते हैं आप बाहर जाकर मोबाइल यूज कर लेते हैं। जैसे इवेंट है वहाँ पे पूरी कम्युनिटी के इवेंट्स के बारे में वो बताते हैं। अच्छा इसमें कोर्सेज भी ये लोग ऑफर करते हैं, फाइवर में ये लोग अपने कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं लेकिन वो पेड है, इसके बारे में जान सकते हैं। अगर कोई अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो फाइवर से सर्टिफाइड होगा तो ऑब्वियसली उसकी रैंकिंग भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप में से कोई ये चाहे कि मैं फाइवर का ही कोर्स कर लूँ सोशल मीडिया से रिलेटेड या अपनी नीड से रिलेटेड तो वो भी लेके कर सकते हैं। हाँ वो बाय करने कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में जो है वो अपने बताते हैं कि ये फाइनेंस की पॉलिसीज हैं और इनको वायलेट ना करें। ये आप लोगों ने बस ओवरऑल एक गो थ्रू कर लेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है गेट। गेट को जो है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, एक बार हम इसके सारे फीचर्स जो है वो कंप्लीट करें। गेट को हम ब्रेक के बाद देखेंगे। गेट को क्रिएट कैसे करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड सर्च और उसके टाइटल्स। क्योंकि अगर आपकी फाइबर का मकसद है अर्न, ठीक है ना, अगर आपकी एक ब्रांड ठीक होनी शुरू हो जाएगी और वो लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, काम आपको करना है। वो भी चीजें हैं, नोटिफिकेशन है, जब ये पहले 5 अब 7, अगर आप लेवल 1 पे चले जाते हैं 11 में। वो बड़ी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन जो चीज यूनिक होती है और आपको क्लाइंट भी वैसा मिल रहा हो तो क्लिक कर जाओ, ठीक है ना। वो सिर्फ ये है कि इसमें अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपको कुछ चीजें वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जब वो फर्स्ट पेज पे आएगी, लोगों को नजर आएगी, फिर लोग आपसे सर्विस लेना पाएंगे।
उसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, आपको ना ओवरनाइट नहीं समझ आएगी कि इम्प्रूवमेंट कैसे लाना। आप उसके फाइबर पे ऑनलाइन करते फाइबर की आप लोग ऐप भी अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे ये जैसे गेम डेवलपमेंट आपको बहुत और कौन सी ऐप्स होती है एनएफटी ये जो ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि आज से 8 महीने या साल बाद अगर क्यों कोई नई चीज आ वो ट्रेंड ठीक है। क्या बात है रिज्यूमे राइटिंग जो है हर थोड़े अच्छे और डेवलप ये उसकी भी सेपरेट नहीं पहले के टाइम पे रिज्यूमे होता था और अब उसके अंदर फीचर्स ऐड कर इस टाइम पे वहां पे फीचर जैसे थोड़ी सी रीड हो गई और लोग व्हाट्सएप पे ऐड करना शुरू हो गए वो उसके अंदर फीचर आ गए रिज्यूमे राइटिंग जो है ना ये पूरी एक लाइन है और ये डेवलप हो रही है अब जिन लोगों ने रिज्यूमे राइटिंग अप टू डेट रखी हुई है ना ये काम सेवन हंड्रेड के अंदर आपको रैंक करना आसान कीवर्ड डिस्क्रिप्शन टैग्स चालू इसकी सर्विसेज बहुत फाइबर से ये काम इतना एज सर्विस प्रोवाइड नहीं किया आप अपना सामने जैसे कुछ लोग हैं वो पिक्चर उठा लेते हैं कैनवा से या गूगल से उसके तरह आप अपने सिंपल जरूर है लेकिन जिन फाइनल अगर यहाँ पे आप अपनी उसके अंदर अपने फीचर्स हाईलाइट कर दो क्योंकि जब लोगों तक ये हमने पहुंचना है उसको अपने खुद के बारे में आपने यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा था इसका डिलीवरी टाइम भी अच्छा था ऑर्डर कंप्लीशन भी अच्छा था इसको ऑर्डर नहीं ऑर्डर ज्यादा
वो होना चाहिए इस तरीके से कि वो बंदा आपको फर्स्ट टाइम सामने देख रहा है। इसमें आपका फॉन्ट बहुत छोटा है, इसमें आपका फॉन्ट छोटा है, बैकग्राउंड आपको अपना एक अगर डार्क रखा है तो टेक्स्ट उसकी लाइट, अगर आपने लाइट रखा है तो टेक्स्ट डार्क, ये आपका ये जो चीजें क्योंकि हम फॉन्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हमारी एक्सपर्टीज का पता कहाँ से चलेगा? हमें हमारी एक्सपर्टीज का पता तब तक चल नहीं सकता जब हमारे बारे में कोई चीज पढ़ेगी तो, ठीक है ना, या हमारा काम नहीं देखेगा। आपने बैकग्राउंड प्लेन रखा हुआ है, 2-3 कलर्स मर्ज हुए हुए, लेकिन आपका फॉन्ट रीडेबल नहीं है। हमें अगर फॉन्ट रखना है, हमें सिंपल फॉन्ट या फिर सिंपल रख लो, ऑपोजिट करो, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन के साथ, और उसका साइज ऐसा रखो, अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो आप उसका साइज ऐसा रखो कि रीडेबल हो, जैसे कि ये अभी पढ़ने हाँ, ये पढ़ने में बेहतर आसान लग रहा है, जैसे हाँ। ये और वो रिकॉर्ड पॉज करके कहाँ से पॉज रिकॉर्ड पॉज। अच्छा, गिग क्या है? गिग हमारी सर्विस है। जैसे हमने पहले देखा है कि अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने एज इट इज एक गिग उठा के उस पर ये नहीं लिखना कि हम सोशल मीडिया मैनेजर, हमने उसको ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करके हम बताएंगे कि हम पोस्ट डिजाइनिंग करेंगे आपके पेज के लिए, अगर पेज बना हुआ है, अगर पेज नहीं बना हुआ है तो हम पेज क्रिएशन करेंगे, हम उस पर अपडेटिंग करेंगे, कॉन्टिन्यूस पोस्ट को अपडेट पोस्टिंग करते रहेंगे, या हम आपका जो है मार्केटिंग वाली साइट पे चले जाए तो हम आपका एड्स मैनेजर करेंगे, हम आपका पेज ऑप्टिमाइज करेंगे, हम आपकी ऑडियंस ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज सेट करेंगे, कि 6, 7, 8 गिग्स जो है हमारी इस टॉपिक में से निकल सकते हैं। आपने अपनी गिग्स इसी तरह डिफरेंट टॉपिक्स पे बनानी, ठीक है ना। पोस्ट डिजाइन की भी बना सकते हैं आप लोग फर्स्ट गिग, पेज क्रिएशन की भी बना सकते हैं, आप उसमें ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज की कर सकते हैं, CTA बटन की कर सकते हैं। मैं एड वाली साइड पे, मार्केटिंग वाली साइड पे चले जाए तो आप कह सकते हैं हम आपका एड अकाउंट बना के उस पर आपके एड्स ऑप्टिमाइज करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। पेज को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। गिग के अंदर 2 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन क्या चीज है, किसी को पता है? जो लोग सर्च करते हैं, जो लोग सर्च करते हैं, यस, मतलब कि हमने एक सर्विस जो है हमने फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन और ये रिकॉर्डिंग और ये मैम शेयर हो रहा है।
अच्छा, ये जो इंटरफेस हमारे पास फाइबर का आया है, इसमें जितने लोगों की यहाँ पे गिग नजर आ रही है, ये क्या है? इम्प्रेशंस। ठीक है ना, मतलब कि ये तमाम लोग जो अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे थे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया सेटअप एंड डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइन सर्विस है, फेसबुक पेज बिजनेस पेज है, इन लोगों की गिग हमारे सामने आई, ये हो गया उसका इम्प्रेशन। ठीक है, इनमें से किसी एक की जो गिग थी उसको हमने क्लिक किया, हमें वो इंटरेस्टिंग लगी और हमने सोचा कि हम इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं, वो हो जाएगी क्लिक्स। अब मैंने इसकी गिग के ऊपर क्लिक किया तो इसको एक क्लिक जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, ये सारी। नेक्स्ट चीज जो हमने देखनी है ना वो गिग के बारे में यही है, उसकी डिस्क्रिप्शन। यहाँ से हम दोबारा जाके पहले हम गिग को देखते हैं, गिग क्रिएट कैसे करनी है। गिग क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली चीज है वो है उसका टाइटल। ठीक है ना, नहीं नहीं, देखो उसके लिए कुछ साइट्स होती हैं जैसे फ्री पिक वगैरह, वहां पे कॉपीराइट फ्री पिक्चर जो है वो हमें, आप कोशिश करो, आप अपनी खुद करो। इतना तो आप लोगों ने अब कर लिया है ना कि आप डिजाइन भी कर सकते हो। अगर आपको मतलब जैसे पिक्चर आपने किससे रिलेटेड लगाई थी? नहीं, उसमें फेस शो नहीं हो रहा था, मैंने हटा दिया। फेस का अगर पूछना चाह रहे हो ना स्पेसिफिक कि हम फेस नहीं शो करना चाह रहे, प्रोफाइल पिक्चर और आइकन लगा प्रोफाइल पिक्चर पे आइकन लगा दिया, फिर तो उसको करना चाहिए था। प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल किसका बना रहे हो आप? फेसबुक का प्रोफाइल बना रहे हो फाइवर पे? नहीं ना, आप सेलर हो, वो आपको क्लाइंट्स और फाइवर देखना चाह रहे हैं कि किस किस्म का इंसान है। लोगो वगैरह आपके बिजनेस प्रोफाइल अगर पेज का लोगो कह रहे हो तो वो एक अलग बात है, वो आपकी अपनी एक पहचान है, या आप अपनी लगा सकते हो, वो आपकी अपनी पहचान है। लेकिन आप फाइवर के ऊपर फेसबुक का अगर लोगो उठा के लगा दोगे तो फिर तो उसको करना चाहिए। मैम, चाहे वो बायर है, ठीक है, तब भी उसको अपनी ही लगानी पड़ेगी। देखो, जितना ट्रस्ट इश्यूज जो है अगर बायर को है तो सर्विस प्रोवाइडर को भी तो हो सकता है। लेकिन ये है कि रिस्ट्रिक्शन सर्विस प्रोवाइडर के लिए जरा ज्यादा है, बायर के लिए इतनी नहीं। ठीक है ना, अब जैसे ये मुझे अभी बच्चा दिखा रहा था, उसमें उसने बायर को स्पैम फोल्डर में तो डाल दिया, ब्लॉक नहीं किया। ठीक है ना, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर अगर ऐसी हरकत करे कि अपने क्लाइंट को फोन नंबर भेज दे, व्हाट्सएप नंबर भेज दे, स्काइप का आईडी भेज दे कि तुम इधर से मेरे से बात के बजाय ना तुम बाहर आ जाओ, हम डील कर लेते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी फाइबर के 20% तुम भी दो तो मैं भी दो। लोगों ने ये काम किया है तो फाइबर इसको उठा के फौरन ब्लॉक कर देगा, सेलर को तो ब्लॉक कर देगा फौरन। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं कि कभी भी क्लाइंट को फाइबर के बाहर लेके जाने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ हम बातचीत करते हैं लेकिन उसको यहाँ हमारा पैकेज जो है उसकी प्राइस जो है वो सूटेबल नहीं लगती, तो कम्युनिकेशन वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। फाइबर जो है आपकी सारी कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, रीड कर रहा है, उसकी लाइब्रेरी में एक एक चीज है। आपके गिग का कवर भी है। अच्छा, एक गिग का कवर अगर इन्होंने लगाया वही मैं अपने पे लगाऊं तब मेरा अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि मैंने कॉपी की है। एक नेगेटिव पॉइंट जाता है ये कि पहले डिस्कशन चली तो फिर वो नहीं, ये नेगेटिव नहीं जाएगा। अगर आपने डील कर ली, डील क्लोज होगी, ठीक है ना, आपने कर लिया कि ठीक है मैं आपको 3 दिन के अंदर काम दूं, लेकिन मैंने आपको 3 दिन बाद ना रिस्पॉन्स किया, ना अपना स्टेटस बताया और ना मैंने आपको काम दिया, ये नेगेटिव मेरे लिए ब्रांड करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो चैट तो करते हैं लेकिन उनकी डील क्लोज नहीं हो पाती, उसकी रीजन कोई भी हो सकती है, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। डील क्लोज हो गई, मैंने डील क्लोज होने के बाद उसको मैसेज किया कि दिस इज माय पर्सनल नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी ओवर देयर,
वहां से फाइवर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। डील क्लोज हो गई, आपने कहा कि 3 डेज में मुझे काम चाहिए। 3 डेज के बाद ना मैंने कोई रिस्पॉन्ड किया कि मैं लेट हो गया हूँ तो काइंडली मुझे अगर आप 1 दिन और दे सकें। तो मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया कि मेरा काम इन टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, उस पर नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा। या मैंने 3 दिन के बजाय 7 दिन लगा दिए, 7 दिन बाद मैं कह रही हूँ हियर इज योर ऑर्डर, तो उससे आपकी वो जो हमने पढ़े थे ना रिस्पॉन्स रेट, उन सब पे इफेक्ट होगा। ये वो चीज है। अच्छा, अब हम गिग के ऊपर आते हैं कि क्रिएट अ न्यू गिग। सबसे पहले है उसका टाइटल। अब हमने टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है? टाइटल सिलेक्ट करने के लिए हम एक दफा दोबारा से जाएंगे बायर मोड में, ठीक है? बाकी सारे सेलर्स को देखेंगे। हाँ, आई विल जो है इसमें लिखा हुआ होता है, आगे हमने अपना टाइटल जो है कंप्लीट करना है, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए मैंने लिखा कि मुझे फेसबुक पेज क्रिएशन की सर्विस चाहिए। अभी मैं बाइंग मोड में गई हूँ। क्यों गई हूँ? ताकि मैं मैक्सिमम लोगों के पहले टाइटल्स देखूं कि वो क्या है। और एक चीज और जो हमने देखनी है वो ये है कंपटीशन, सर्विसेज अवेलेबल। तकरीबन 36,000 सर्विसेज जो हैं इसमें ऑलरेडी लोग दे रहे हैं। किसमें? फेसबुक पेज क्रिएशन। तो हमने अपने टाइटल को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि ये कंपटीशन कम से कम हो जाए। ये अगर हम टाइटल सोच रहे हैं इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मतलब वही होगा लेकिन कीवर्ड्स इसके थोड़े से चेंज होंगे ताकि यहाँ पे कंपटीशन कम से कम आ जाए। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये भी 32,000 और सजेस्ट करें, अब आप लोग सजेस्ट करें। हाँ, अब इसमें ड्रॉप कर गया। इसमें तकरीबन 13,000 सर्विसेज अवेलेबल है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसे ऑप्टिमाइज करो कि इससे भी कम सर्विसेज जो हैं। लेकिन मैम अब अगर एक क्लाइंट है उसने पेज बनवाना है तो वो तो यही कहेगा ना कि फेसबुक पेज क्रिएशन। उसको बात कहने के तरीके भी तो बहुत हैं। बात कहने के बहुत तरीके ना। पहले हमने कहा कि क्रिएट फेसबुक पेज, उसके बाद हम ये कह सकते हैं क्रिएट बिजनेस पेज, उसके बाद हमने कहा जनरेट बिजनेस पेज, जनरेट फेसबुक पेज। ये सारे तरीके होते हैं। इसके लिए आप ना गूगल से हेल्प भी ले सकते हो। अगर क्रिएट लिखा है ना तो उस पर आप करो क्रिएट का सिनोनिम फाइंड आउट कर, डेवलप हो सकता है। लेकिन मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हमने यही कर लिया कि जनरेट फेसबुक पेज, लेकिन ये तो हमारी प्रोफाइल तो तभी किसी के सामने जाएगी जब वो ये चीज सर्च करेगा। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन वैलिड है। लेकिन इसमें ये है कि अब देखो, अभी आप ये कह रहे थे ना कि सर्च में तभी जाएगा। अब मैंने जनरेट लिखा है ना बिजनेस पेज, तो उस पर कितनी आ गई सर्विसेज? उससे भी ज्यादा। इसका मतलब है कि ये कीवर्ड सर्च हो रहा है। हाँ, मतलब ये अब सर्विस जो है बहुत ज्यादा लोग दे रहे हैं, तो उन्होंने इन्हीं वर्ड्स में से चूज करना है। अब आपने सिर्फ लीस्ट कंपटीशन वाली, जो ऐसा नहीं होगा कि आपको कंपटीशन मिले ही ना, होगा जरूर, लेकिन उसमें सिर्फ आपने ये देखना है जिसमें कम से कम सर्विसेज अवेलेबल हो। अभी हम जनरेट की बात कर रहे थे कि क्रिएट पे 30,000 में से था, तो जनरेट हमने चेंज किया तो उस पर 96,000 है, 1 लाख के करीब लोग हैं। मैम इससे अगर कंपटीशन मतलब ज्यादा है तो दूसरे में कम है, लेकिन वहाँ पे सेल्स भी तो कम होगी, वहाँ क्लाइंट भी तो कम आएंगे। नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि अगर किसी ने पेज बनवाना है तो सिंपल वो क्रिएट फेसबुक पेज सर्च करेगा, वो लाजमी हमारे वाला कीवर्ड तो नहीं सर्च करेगा कि जनरेट फेसबुक पेज। फेसबुक पे सॉरी, जो फाइवर पे फर्स्ट पेज पे जो लोगों की सर्विसेज शो हो रही है ना, बायर ने उन्हीं में से लेना। शेड्यूल पोस्ट, हाँ, लेकिन अभी हम कर रहे हैं पेज क्रिएशन के ऊपर कि हम देख रहे हैं कि किसमें कम से कम सर्विसेज हैं। काम हमारा फेसबुक पेज क्रिएशन ही है, हमने सिर्फ कीवर्ड्स जो हैं वो चेंज कर दिए, ठीक है ना? अब जितने लोग क्रिएट फेसबुक पेज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो बड़े माहिर, ठीक है ना?
एज बायर मैं भी अपनी क्वेरीज चेंज कर करके देखूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे क्या कुछ शो हो रहा है, सबसे पहले तो उसके थंबनेल शो हो रहे हैं, मुझे इनमें से जो अट्रैक्टिव लगेगा फिर मैं उसके नीचे उसका पढ़ूंगी टाइटल, ठीक है ना। ये वाला जो टाइटल है ये हम सिलेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हमने क्या फाइनलाइज करना है। मुझे जो अपनी सर्विसेज चाहिए मैं देखूंगी कि मोस्ट रेलेवेंट टाइटल किसका है, ठीक है ना। जब बायर आप सिर्फ जो अपनी सर्विस लेने आते हैं वो भी अपनी क्वेरीज चेंज करके देखता है कि मेरे पास सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा प्रोफेशनल किसकी है, ठीक है ना। तो वो उसका इशू नहीं है कि उसमें वो उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऑर्डर मिल जाता है। सिर्फ आपकी गिग ऐसी होनी चाहिए जो परफॉर्मिंग गिग हो, वो वाकई अट्रैक्टिव हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड चीजें हो कि जो पढ़े उसको एक ओवरव्यू सामने आ जाए। आई एम द बेस्ट, आई एम वेरी गुड, प्लीज हायर मी, इस किस्म की अगर चीजें लिखेंगे तो कोई भी नहीं लेगा, चाहे थंबनेल बहुत अच्छा हो। गिग को रैंक कराने के लिए 2-3 चीजें जो हैं वो एट अ टाइम मैटर करती हैं। ये टाइटल का, ये जो नीचे टाइटल है जिसको हम फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ये वाला टाइटल है, थंबनेल है। थंबनेल में अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ही अपने बुलेट पॉइंट्स में अपने आप को एक्सप्लेन किया हुआ है सर्विसेज। इससे क्या है कि जो बंदे तक आपकी सर्विसेज पहुंच रही हैं वो आपका वैसे ओवरव्यू ले लेगा, वहां से पढ़ लेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि इसका मैंने मजीद गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गिग को रैंक करवाते हैं। चलिए फेसबुक की जगह पे एफबी लिख सकते हैं। उनका कहना है कि शायद इससे कंपटीशन मजीद कम हो। नहीं, आप जो एक प्लेटफॉर्म का नेम है ना उसको बेचारे को क्रश करने के बजाय ना, नहीं उसके बजाय आप जनरेट, क्रिएट, डेवलप, प्रमोट, हाँ सेटअप, इस किस्म के करो, ताकि अगर कोई इनमें से कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है बायर तो उसके लिए आसान हो सके, ठीक है। अच्छा ये वाली हो गई। अच्छा ये है जनरेट बिजनेस पेज ऑन फेसबुक। अब हम दोबारा से जाते हैं गिग के ऊपर, हम अपनी गिग बना रहे हैं। आई विल लिखा होगा, आगे हमने अपना टाइटल लिखना है, जनरेट फेसबुक पेज, यही था टाइटल। इसमें मिनिमम हमने 4 वर्ड्स ऐड करने हैं। नीचे आ रहे हैं ना, आपको वो जो रेड लाइंस के साथ जो भी एरर्स दे रहा होगा ना वो आप लोगों ने साथ साथ करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हमने फेसबुक और इंस्टा का पेज जो है वो क्रिएट करना है। अब हम यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। किस कैटेगरी में हम लोग फॉल करेंगे सोशल मीडिया वाले? डिजिटल मार्केटिंग। सब कैटेगरीज की है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर्विस टाइप, ये चीज आप लोगों ने गौर से देखी है, ये क्या है, कौन सी सर्विस होगी? सोशल मीडिया नहीं, और बताओ। नहीं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं होगी प्रोफाइल सेटअप है, क्योंकि हम अभी अपनी फर्स्ट सर्विस दे रहे हैं, उसका जो प्रोफाइल है उसको सेटअप करने की, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सेट करना, ठीक है। अगर आप लोग दे रहे होते लोगो डिजाइनिंग की तो वो उससे रेलेवेंट देगा, ठीक है। ये आपकी नीश से रिलेटेड जो चीजें हैं ना ये वो देगा। पेज अगर किसी का क्रिएट हुआ हुआ है और आप लोग सिर्फ पोस्टिंग करना चाह रहे हो, आप लोगों ने गिग बनाई हुई है कि हम आपकी वीकली 7, 8, 9 पोस्ट जो है वो आपके पेज पे पोस्ट करेंगे, तो फिर आप लोगों की मैनेजमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज की अगर गिग दे रहे हो तो फिर आपकी मैनेजमेंट में आएगी। हर जैसे अगर 7 गिग्स हैं तो उनकी पिक्चर डिफरेंट होएगी ना, उसकी पिक्चर में आप
एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ये गिग के नीचे टाइटल है। नहीं, आपने पिक्चर के अंदर अपने बुलेट पॉइंट्स में उसको फीचर्स को हाईलाइट कर दो। अच्छा, ये हो गया सर्विस टाइप। अब हमने कौन कौन से प्लेटफॉर्म की बात की है? फेसबुक और इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी गिग से रिलेटेड टैग्स लिखने हैं, इररेलेवेंट टैग्स नहीं लिखने। अगर हम फेसबुक पेज क्रिएशन कर रहे हैं वो लिखेंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएशन कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, ठीक है मैम? ये इससे तो वो भी हो जाएगा ना सॉल्व, क्या? अगर कोई मतलब हमने ऊपर टाइटल है जो वो उसका दिया है ना, इससे वो क्रिएट फेसबुक पेज वाला भी आ जाएगा। हाँ, ले आएगा। इसीलिए 5 टैग्स की ऑप्शन। कोई अगर क्रिएट को सर्च कर रहा है तो उसमें भी आपका टैग शो हो जाएंगे, कोई जनरेट के वर्ड से सर्च कर रहा है उसमें भी हो जाएंगे, कोई सेटअप के वर्ड से कर रहा है, अगर आपने सेटअप का टैग ऐड किया हुआ है तो उससे भी शो हो जाएगा। कीवर्ड सेक्शन में नहीं आता। नहीं आता क्यों नहीं? उसी से तो मैंने निकाला, वही तो टाइटल रखा हुआ है। हमने टाइटल वही ढूंढ के तो रखा है, उसमें सर्चेस कितने थे? अभी तो हमने वो जो सर्चेस किए हैं तो वो क्रिएशन में कम थे और जनरेट वाले में 96,000 उसी से आया। अच्छा, 5 आप मैक्सिमम टैग्स जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो पॉसिबल वर्ड्स आ सकते थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। कैन नॉट कंटेन। टैग्स थोड़े से बड़े हैं, 20 कैरेक्टर्स, इनको हम छोटा करते हैं। मैम स्पेस हटा दें। देखिए हर टैग को जो है 20 से कम होना चाहिए। 20 कैरेक्टर्स। तो स्पेस हटा के शायद स्पेस हटा के करने आ जा, स्पेस हटा के आ जा, स्पेस हटा देंगे पता कैसे चलेगा, मतलब आ जाएगा और आ जाएगा। ठीक है। अब हम स्टेप 2 पे चलेंगे। वो था ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या था? टाइटल था और उसके अंदर क्या था? टैग्स थे, ठीक है। प्लेटफॉर्म थे, उसके अंदर हमने उसकी सब कैटेगरीज जो है वो हमने सिलेक्ट किया। अब हमने प्राइस, हाँ प्राइस पर आ गए। अच्छा, प्राइस में दो, ये यहाँ से बता रहा है एडवांस कि यहाँ मैं जनरेट फेसबुक पे सर्च कर रहा हूँ वो नहीं आ आप ऐसा करो ना, आप बायर अकाउंट में जाओ, ज्वाइन करो ना। साइन इन तो करो यार। अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट हमने नहीं ये तो मैम और सबसे ज्यादा इसमें तो क्या वो मतलब आ जाएगा। हमने उसी पे दिखा दिया। एक चीज जो आप लोगों ने नोटिस मतलब याद रखनी है कि यहाँ बैठ के किसी ने अकाउंट नहीं बनाना है। एक मिनट आपको करके दिखा, नहीं वो मैं अपने वो इधर लेकर आओ मुझे करते हैं। किसी ने यहाँ पे बैठ के फेसबुक का पेज बनाना नहीं है। सॉरी, फाइबर का। हाँ, लेकिन ये है कि अपने अगर आपने हॉटस्पॉट पे चलाया हुआ है तो ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि यहाँ पे बैठ के। मैं वो बनेगा ही, यानी कि प्रॉब्लम आएगी ना, वो इकट्ठे एक जगह पे सारे क्योंकि आईपी एड्रेस जो है उसको शो होगा ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर फाइबर का अकाउंट चल रहा होता है। यहाँ पे बनाना नहीं है, क्रिएट आप कर लो
लेकिन क्रिएशन के बाद ऑपरेट अगर करना है, कुछ नहीं है चीज तो यहाँ कर लो, लेकिन उसको सर्विसेज अपनी बनाने के लिए या पब्लिश करने के लिए मत करना, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। ये तो पुराना यूजर है, इसको तो एक ऑर्डर भी मिला था। हाँ, उसने हॉटस्पॉट लगाया हुआ है, उस पे आप कर सकते हो। हाँ, अच्छा जो पैकेजेस है ना, ले आओ पहले देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप न्यू टैब में मैंने वो वापस आ गए दूसरे स्टेप इस पे नहीं किया। जी सर। अच्छा पैकेजेस, अगर आपने 3 डिफरेंट पैकेजेस देने हैं तो आप यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही पैकेज आपने देना है जो सारे क्लाइंट्स को शो हो, तो यहाँ से आप उसको पैकेज को बंद कर दोगे, ऑफर पैकेज को बंद कर दोगे। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप 3 डिफरेंट पैकेजेस जो है वो दो। अब इसमें भी थोड़ी सी टैक्टिक ये लगानी होती है कि बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम में आपने मैक्सिमम फीचर्स प्रीमियम में देने, ठीक है। स्टैंडर्ड और प्रीमियम की प्राइस में डिफरेंस कम रखना है और फीचर्स देने हैं प्रीमियम में ज्यादा, ताकि क्लाइंट ऑटोमेटिकली ये सोचेगा कि अगर फॉर एग्जांपल $15 का स्टैंडर्ड पैकेज है और $20 का प्रीमियम है, लेकिन उसमें फीचर ज्यादा है, तो वो 20 को प्रेफर करेगा। बेसिक में आप सबसे पहले इसका नाम लिखोगे, नाम कोशिश करो कि एक तो वही जो यूज हो रहे हैं, स्टैंडर्ड, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम है, या आप, हाँ, तो वो आप अपना नाम जो है पैकेज का वो रख लो, ठीक है ना। इसको हम करते हैं सिल्वर, गोल्ड, डायमंड भी हो सकता है, प्लैटिनम भी हो सकता है, प्लैटिनम ज्यादा महंगा होता है डायमंड से। नहीं 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 नहीं। अच्छा, बेसिक में हम क्या दे रहे हैं, हमारी सर्विसेज कौन सी हैं? पेज क्रिएशन, एक पोस्ट पर मैं $1500 वो आपके काम पे डिपेंड करता है। आपका काम अगर ऐसा है तो वो बिक भी सकती है। ऐसे ही। हाँ, वो हो सकता है, अगर आप बाकी अपने काम में इतनी एक्सपर्टीज हैं तो जरूर होती है, क्योंकि आपका फिर काम वो होगा जो मार्केट में और किसी का नहीं होगा, वैल्यू होगी, ठीक है ना। अगर मेरी पोस्ट क्रिएशन में और इनकी क्रिएशन में और इनकी क्रिएशन में सिर्फ कलर्स का फर्क होगा ना, और आइडिया सेम ही चल रहा होगा, फिर कोई वैल्यू नहीं, फिर उसकी बिकेगी जिसकी प्राइस कम है। लेकिन अगर इनकी पोस्ट में बिल्कुल एक आइडिया डिफरेंट है और वो अट्रैक्ट करती है क्लाइंट को, तो फिर बिक सकती है। अच्छा, गोल्ड में हम फीचर्स क्या क्या देते हैं? सिल्वर पैकेज, और साथ में हम ऐड कर देते हैं, इसमें हम देंगे बैनर बना देंगे, और इसमें हम ऑटोमेटेड कर लो, लोगो कर लो, जो भी कर लो। हाँ, सिल्वर यानी कि सिल्वर के साथ साथ हम और देंगे, एडिशन हम दे रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम में हम दे रहे हैं गोल्ड प्लस CTA बटन, समझ लो, लोगो कर लो, पोस्ट क्या हुआ? एक पोस्ट नहीं, इधर प्राइस ज्यादा होगी। 7 पोस्ट कर लो। हाँ, पोस्ट डिजाइन समझाने के लिए कर रही हूँ, इसको हमने एज इट इज कॉपी नहीं करना। जब आप अपना पैकेज बनाएंगे ना, तब आपको अंदाजा होगा क्लाइंट से बात करके कि आप लोगों ने कौन सी सर्विसेज देनी है और कौन सी कितनी है, उसको पैकेज में आपने एडिशंस देनी। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। और मैम इस चीज का अंदाजा कैसा होगा कि इस ये सर्विस के हमने इतने पैसे लगाए? ये आप देखो, बिगिनर हो ना, आप सर्च करोगे कि यही सेम सर्विसेज लोग कितने की दे रहे हैं, गूगल पे सर्च कर लो, फाइवर पे सर्च कर लो। अभी हम बिगिनर पे हैं, अभी हमारी कोई रेटिंग भी नहीं है, ठीक है ना, ना हम अभी लेवल 1 पे पहुंचे हैं, तो हम ये देखेंगे कि लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा मैम, अगर फॉर एग्जांपल
जैसे कस्टमर ही है, हाँ। उनको 10 क्लाइंट मिल गए और इन्होंने काम भी कर दिया, $400 से ऊपर से कमा लिया। 2 महीने से पहले इनको लेवल 1 मिल जाएगा कि 2 महीने पूरे होने पे ही मिलेगा? 2 महीने पूरे होने पे जितने मर्जी क्लाइंट 60 डेज लिखा हुआ है उधर। 60 डेज की ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्यों लिखी हुई डेज की ड्यूरेशन, ताकि वो ये चेक कर सके कि एक बंदा इतना, फॉर एग्जांपल मुझे आज एक क्लाइंट मिला, मैंने उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया, मेरी 5 स्टार रेटिंग उसने दे दी, बड़े अच्छे रिव्यूज आ गए, क्या मैं उसको 60 डेज तक मेंटेन रख सकी? ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्लाइंट को मैंने ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं किया या लेट दिया और उसने मुझे रिव्यूज बैड दे दिए। जब वो फाइवर जो है वो चेक कर रहा है कि ये बंदा परसिस्टेंट है, ये अपनी रेटिंग में, रिस्पांस में, डिलीवर्ड ऑर्डर में परसिस्टेंट है, इसको कंटिन्यूस रख रहा है, तो 60 डेज की ड्यूरेशन इसने रखी। वो उसको चेक करेगा, फिर उसको लेवल 1 पे ले जाएगा। अच्छा, डिलीवरी टाइम वो कह रहे हैं बेसिक में मैं आपको ये दे दूंगा 2 दिन में, सिल्वर जो है ये 3 दिन में दे देंगे, और जो ये है वो उसको हम 4 डेज में कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बेसिक में कितने हैं? 1, गोल्ड में ये 2 करिए। हमने अपने पैकेज में वैल्यू ऐड कर दी। नहीं, प्लेटफॉर्म कैसे मैम? फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो तीसरा तो कौन सा? लिंक्डइन का? नहीं, तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, 2 ही होंगे, क्योंकि हमने शुरू में लिखा हुआ है कि हम फेसबुक पे करेंगे और इंस्टा पे करेंगे। पेज सेटअप इसमें भी करके देंगे, इसमें भी करके देंगे और उसमें भी करके देंगे लास्ट में। प्रोफाइल इमेज इसमें नहीं देंगे, कवर वगैरह, कवर हमने किस में लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, बैनर लिखा नहीं हुआ है। इसमें भी देंगे, क्योंकि हम वो वाला पैकेज प्लस वो वाला देंगे, ठीक है ना। एनालिटिक्स ट्रैकिंग सेटअप हम कहते हैं हम सिर्फ प्रीमियम में देंगे, वेबसाइट इंटीग्रेशन जो है हम किसी में भी नहीं देंगे, एक्शन प्लान हम इसमें दे देंगे। हमने ये नहीं करना है कि बेसिक पैकेज में हमने अपनी मैक्सिमम वैल्यूज ऐड कर दी हैं और वो हमने फॉर एग्जांपल 3000 का करना शुरू कर दिया। क्लाइंट के सामने हमने क्लिक बेट रखना होता है कि उसको मैक्सिमम सर्विसेज एक्सपेंसिव वाले में दो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा आपके प्लैटिनम पैकेज के ऊपर। मैम ये बड़ा सिंपल सा वो, ये तो सब्जी फ्रूट वाले भी फॉलो करते हैं कि 40 रुपए के किलो और ये बिजनेस 60 का रुपए रूल के यही 2 होता है, बिजनेस का रूल यही होता है। ये जो आप काम कर रहे हो फाइवर पे, ये आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, कोई अपनी प्रोडक्ट बेचता है, कोई अपनी सर्विसेज बेचता है, तो आप लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो ये बिजनेस ही, ठीक है। एक्शन प्लान जो है ये सारा हम कहते हैं हम चलो इसमें देंगे, इसमें वैसे फीचर्स बहुत कम होंगे। एडिशनल प्लेटफॉर्म हम दोनों में दे रहे हैं ना, फेसबुक और इंस्टा हम उसमें दे रहे हैं, और अगर वो हमसे वो करता है, बार्गेन करता है या हमारे से कम्युनिकेट करता है, वो कहते हैं हमें लिंक्डइन में दो, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा सर्विसेज में जाके बताएंगे। फॉर एग्जांपल उसको हम बेसिक में सिर्फ फेसबुक दे रहे हैं, पर वो कहते हैं मुझे बेसिक में प्रोफाइल जो फेसबुक पे बनाना है ना, मुझे तुम बेसिक में ही इंस्टा पे बना दो, तो हम कहेंगे ठीक है, हम तुम्हें ये देते हैं सर्विस, लेकिन हम इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर उसको हम बेसिक में दे रहे हैं, तो हम उसके चार्जेस जो हैं वो, अगर एक दिन पहले हम बना के दे रहे हैं, तो हम उसको समझ लो कि $5 जो है वो ले, ये प्राइस तो कर रहे हैं, वो प्राइस में यहाँ पे रख लेंगे ना 10, 1000, 3000, 10,000। ये ये शुरू में ऐसे रखेंगे ना, तो फिर बस बैठे ही रहेंगे, ठीक है। नहीं मैम वो रुपए की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड में अगर हम डिलीवरी 1 डे फास्ट करते हैं, तो उसमें हम दोबारा से $5 जो है वो चार्ज एक्स्ट्रा कर देते हैं। प्रीमियम में भी हम इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, अगर हम 1 डे 3 के बजाय हम उसको, या 4 के बजाय 3 दिन में करके दे रहे हैं, तो हम इसको 10 डेज हमने ऐड कर दिए, क्योंकि पैकेज जो है प्रीमियम सबसे एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। ये मैम आपके पास नहीं हो रहा है। जो सर ने बताया था ना, उसमें उन्होंने ये बताया था कि हम एक दिन पहले अगर उसको सर्विस दे रहे हैं, चलो आप इसको ऐसे
वही कह रही हूँ ना कि एक दिन पहले अगर हम दें, मैम वो कह रहे हैं कि 1 डे में ही देंगे। हाँ, अच्छा, किसी को एडिशनल अगर प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जैसे हमने अभी कहा है कि बेसिक में हम सिर्फ फेसबुक पे दे रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे आप इंस्टा पे भी सिर्फ जो है प्रोफाइल सेटअप कर दें, तो ये हम अपने चार्जेस जो है उसके अंदर एक्स्ट्रा सर्विस के एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो दे दें, ठीक है। इसके मैम अलावा यहाँ पे बेसिक का लिखा नहीं हुआ ना, अब यहाँ पे वो कहेगा कि प्रीमियम वाली कि वो अलग से 10 ये बेसिक के लिए, ये बेसिक के लिए, क्योंकि हमने प्रीमियम में ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स ऐड किए हुए हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको सिर्फ पेज क्रिएशन चाहिए, वो बेसिक पैकेज लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि फेसबुक के बजाय, खाली फेसबुक के बजाय इंस्टा पे भी प्रोफाइल सेटअप कर, ये उनके लिए $10 कोई एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म पे काम करवाए वो इंस्टा। और वो हम उससे टाइम लिमिट भी ले रहे हैं कि आप एक दिन हमें ज्यादा दोगे, जो हमने पैकेज में मेंशन किया हुआ है वो आप एक दिन हमें ज्यादा दोगे। अच्छा, प्राइस नहीं ऐड। इसी तरह ये एक्शन प्लान भी बेसिक वाले के लिए, क्योंकि प्रीमियम में हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है ना, और हमने एक्शन प्लान मेरा ख्याल उसमें भी गोल्ड में भी ऐड किया हुआ है। तो जो बेसिक वाला है वो कह रहे हैं कि आप मुझे सिर्फ ये एक प्लान दे दें कि आप मंथली उसको कैसे करेंगे। तो वो बेसिक के लिए जब हम उसको एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं तो हम अपने उसको डॉलर में चार्जेस और टाइम वो ऐड कर दें, ठीक है, $5। अब हम आगे थर्ड स्टेप पे, डिस्क्रिप्शन। अब हमने क्या गिग का टाइटल रखा था? जनरेशन ऑफ फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम। अब हमने, आप लोग नोटिस करो कि हमने एक काम किया कि जो हमारा टाइटल था हमने डिस्क्रिप्शन वहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। आपने जो अपना टाइटल है ना उसको 2 या 3 बार इकट्ठा नहीं, मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइन सेंटेंस ब्रेक करके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जनरेट, इस तरह से ये आपने 3 से 4 बार अपनी डिस्क्रिप्शन में रिपीट करना है। क्या फायदा है इसका? इसका कोई तो फायदा होगा ना। रैंकिंग में जाएगी। यस, ठीक है। रेलिवेंसी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने टाइटल रख दिया लेकिन हमारे ना टैग्स के अंदर ये चीज शो हो रही थी, और ना डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो जो बायर है ना उसको चाहिए यही सारे फीचर्स, उसको फिर हमारी वो शो नहीं होगी, उसको रेलिवेंट गिग ही शो करानी है ना फाइवर में। रेलिवेंट गिग कैसे बनेगी? वो सिर्फ उसमें जो स्टार्ट द टाइटल है सिर्फ वो नहीं शो करना है, तीनों में होना चाहिए। वो आपकी गिग को पूरा कैलकुलेट करेगा ना, पूरा कैलकुलेट करेगा कि आपने टैग्स सिमिलर लगाए हैं, रेलिवेंट आपने वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं, आपकी रेलिवेंसी शो होएगी कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो है आपके गिग के रेलिवेंट है, फिर उसको शो होएगी। अच्छा, इसको पहले ना आपने पढ़ लेना है 2-4 किसी से ना आइडियाज लेके कि क्या हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। गिग के बारे में आपने लिखना है अबाउट द गिग, कि गिग किस बारे में। उसके बाद आपने वो लिखना है कि आप क्या क्या फीचर्स जो है वो आप इसमें प्रोवाइड करेंगे, आप क्या क्या फीचर्स जो है वो देंगे। जनरेशन पे देखो सर्विसेज आ रही है, बच्चा कह रहा था नहीं आती 16,000 इसमें जनरेशन, और इस पे ऑर्डर मैम वो कह रहा सच बात है, मतलब जनरेशन का नहीं आ वो ऑप्शन नहीं आ रही ना, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि रहा। वही मैम ये ऑप्शन। सीन क्या है, ये क्या? कैसे हो सकता है? बंदे ने सिर्फ $1 कंप्लीट किया, लेकिन पहले कैसे आ रहा है?
इसमें दो किए, इसमें तीन किए। अच्छा, ये जो उसने कैलकुलेट किया ना इस बेस पर, ठीक है ना, कि फर्स्ट पे क्यों आ रहा है, इसका रिस्पॉन्स रेट, जी, ये सारी चीजें, ऑर्डर कंप्लीशन, रिव्यूज। रिव्यूज हो गए, ये उस पे आ रहा है। फिर उसके बाद ये टाइटल, ये जो वन लिखा आ रहा है ये रिव्यू का नहीं आ रहा नहीं ये तो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, इसको मैं एक complete ऑर्डर किया। मिला है, इसको अभी एक ही ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर का ही उसने उसको 5 रिव्यूज दिए, 5 स्टार्स उसने उसको दिया है, यार, लेकिन ये ऑर्डर तो मेरे इसको एक ख्याल मिला। से ऑर्डर तो ज्यादा किए होंगे, ये तो एक रिव्यू किसी ने दिया है। एक ऑर्डर पे रिव्यू मिला, एक ऑर्डर है, ये हमेशा ऑर्डर शो करता है। ये 89 लोगों ने इसको ऑर्डर दिया। अच्छा, एक चीज इसमें और ये भी हो सकती है कि ऑर्डर ज्यादा लोगों ने दिया हो लेकिन रिव्यू सारे लोग नहीं देते। जी, इसलिए इसकी ये कम आ रही है। हाँ 4.9 में। ठीक है ना, उसके कम आने की वजह ये भी हो सकती है कि इसका ये टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं था, इससे रिलेटेड टैग्स नहीं ऐड किए थे, इसका कवर फोटो जो थंबनेल था वो अट्रैक्टिव नहीं था, इसकी सर्विसेज एक्सप्लेन्ड नहीं थी, क्लियर नहीं थी, ये वजह भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन इसके ऑर्डर्स 89 है और स्टार जो रेटिंग है इसकी 4.9। अब वो सारे काउंट कर रहे हैं ना, इसलिए इसकी 4.9 है। इसका एक ऐसे एक ही बंदे ने रिव्यू दिया है, इसलिए उसके 5। इसमें ये हो सकता है इसकी फर्स्ट पेज पे क्यों आई है, क्योंकि इसके जो टैग्स थे, सर्च टैग्स, वो बहुत अच्छे थे, इससे अपने टाइटल को हाँ, जो लोग मैक्सिमम सर्च करते हैं इसने वो वाले टैग्स यूज किए। अब हमने केक की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। अच्छा, जैसे ये अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में इसने लिखा हुआ है अबाउट दिस गिग, ठीक है ना, फास्टेस्ट लो प्राइस, ये डाटा एंट्री की है, ये नहीं कि हमने डाटा एंट्री की देखनी है, हमने सर्च करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ठीक है ना, अपनी सर्विस के थ्रू। अपनी सर्विस के थ्रू। है इसमें फाइनल वो यही बच्चा पूछ रहा था, कासिम ही पूछ रहा था मेरा ख्याल। नहीं वो ये तो पूछ रहा था कि फाइवर की एफिलिएट, मैं पूछ रहा हूँ कि बंदा अपनी एफिलिएट मार्केटर है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, करते हैं सर्च करना डिजिटल मार्केटिंग में आती है असल में नहीं, डिजिटल मार्केटिंग सर्च में करना नहीं, के पास कुछ सर्विसेज जो फाइवर पे हैं वो आईटी रिलेटेड है, कुछ नॉन आईटी रिलेटेड, ये आपकी नॉन आईटी रिलेटेड में आ सकती है सर्विस, ठीक है ना। आईटी रिलेटेड में तो ये सारी सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, डेवलपमेंट आ गई। लेकिन मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी तो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, जैसे सोशल मीडिया उसका एक पार्ट आती है, डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग आती है। सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, हाँ सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये सर्विस फिर कंपनीज खरीदेंगे, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रोवाइड ब्रांड खरीदेंगे ना, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करा दी, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने अभी से 5 उठा के कॉपी पेस्ट किया, आप लोगों ने इस तरीके से नहीं करना, आप लोगों ने अपनी सर्विस से रिलेटेड फाइंड आउट करके उसको अपने वर्ड्स में चेंज करना है। कभी भी आप लोगों ने किसी की डिस्क्रिप्शन एज इट इज कॉपी नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि फाइबर के पास लाइब्रेरी में वो डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, और अगर आप लोग वही कॉपी कर लोगे और अपने पेस्ट कर दोगे तो वो पकड़ ले। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, चेंज कर मेजर, अगर आप लोगों की स्किल्स आप लोगों ने वही देनी है तो आप लोग जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं उनको चेंज कर। यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो ऐड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी अगर पेज क्रिएशन की सर्विस है तो क्या हो सकता है जो ज्यादातर लोग पूछेंगे, जो हमसे पूछेंगे, हाँ बायर हमसे क्या क्वेश्चंस ज्यादा पूछ सकता है। फ्रीक्वेंटली आस्क का पर्पस ये होता है कि जो क्वेश्चन उसने आपसे कम्युनिकेट करके पूछने हैं आप ऑलरेडी उसके आंसर्स अपनी गिग में उसको बताते हो ताकि वो इनिशियल स्टेप्स पे क्लियर हो जाए। उसके अलावा मैं क्या हो सकता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो हमारी गिग में मौजूद है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में। हमारे क्या आपसे पूछ रहे नहीं चाहिए, आए ऑर्डर दे बस। रिक्वायरमेंट्स के अलावा भी हो सकती है, हाँ फॉर एग्जांपल वो हमें कहता है कि आपके ये जो
कस्टमर वही बताने लगी, ठीक है। वो कहता है कि मैं ये 3 पैकेजेस नहीं लेना चाहता, क्या आप कस्टम पैकेज मेरे लिए बनाएंगे? तो हम उसको कहेंगे हाँ, हम कस्टम पैकेज भी आपके लिए बना दें। और वो कुछ काम अलग से करवाना चाह रहा है और उसकी प्राइस भी फिर इनसे डिफरेंट हुई, काम यही होगा लेकिन वो कुछ एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन सर्विसेज की करवाना चाह रहा है। कह रहा मुझे 100 पोस्ट डिजाइन कर दो, मुझे 3 पेज बनाने हैं। यही करना है। That's a question that you set up and page or the social media page and profile. दोबारा बताओ। मैम बंदा यहाँ पे कोई फन पेज नहीं कर सकता, Social media page and क्या नहीं profile. कर सकता? कोई फन पेज नहीं कर सकता अपना, उसे कर पता सकता चले है, लोग करते हैं। उसे बंदा कहे आ गए हो तो काम करवा के जाना। नहीं, इस तरह नहीं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर हो ना, तो क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट भी यही करेगा कि आप प्रोफेशनल उसके साथ रहो। आप अपनी सर्विस को गिग में फन वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ लोग हैं वो डांस करते हैं बर्थडे सॉन्ग पर, गिग चल रही है, लेकिन जो क्लाइंट्स फिर उनको मिलते हैं वो उनसे डिमांड करते हैं कि आप हमारे इस फ्रेंड के लिए या इस फैमिली मेंबर के लिए अपने डांस में उसका नाम लेके उसको विश कर दें। एक मैम वो भी है ना कि एक तो होती है ना मतलब जो किसी की मूवी या ड्रामे का या वीडियो को वॉइस देते हैं, हाँ, वो क्या भी उसे है। बोलते हैं? वॉइस ओवर। एक तो वॉइस ओवर होता है, एक वो भी होता है ना कि उसकी जो वीडियो चल रही है उसमें फॉर एग्जांपल चल रहा है तो स्टेप्स की वॉइस, ठीक है। लेकिन ये चीजें देखो, हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी लैंग्वेज है। ये चीजें हैं टिकटॉक वाली। नहीं मैम वो बड़ा प्रोफेशनल काम है, ये तो आते ही नहीं है ना किसी को, इतना आसान यानी है। कि वो अगर ये जो खा चीजें रहे पूछ हैं रहे तो हैं ना, खाने की आवाज, चल रहा है तो चलने की आवाज, पानी में कोई चीज गिरी तो उसकी ये आवाज। नॉन आईटी जो सर्विसेज है ना, ऐसे उसमें काम सर्च कर लो। बड़ा मुश्किल है। क्योंकि Non मैंने IT ये services। वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी, वो बड़े यानी कि और ये बड़ी डिमांडिंग शो कर रहे हैं कि वो मूवी का क्लिप था, उस मूवी के क्लिप में वो अपनी आवाजें जो है ना ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई चीज गिराई है तो गिरने की आवाज ऐड कर रहे हैं। पत्तों पे अगर कोई बंदा चल रहा था तो उसकी एक अलग से आवाज। ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो स्केचिंग बहुत अच्छी करता है और उसको सर्च कर रहा है फाइवर पे कोई ऐसा बंदा जिसको स्केचिंग से अपने कोई कार्टून्स बनवाने हैं या कोई उसने अपने पोर्ट्रेट्स बनवाने हैं, ठीक है ना, तो वो उसको सर्च करेगा, वो यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। मैम इस पे ये भी पता चल सकता है कि ये कब इस बंदे ने कब बनाई थी और किसी की। नहीं, ये तो नहीं मैंने कभी देखा। किसी की मेहनत चेक करनी हो कि इसने ये कब गिग बनाई थी। सर्च कर लेते, उसमें देख लेते हैं। अच्छा, 2 हमने FAQs जो थे ना वो ऐड कर दिए इसके अंदर, ठीक है। अब हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। हम ये FAQs के ऊपर जो एक और आता है जिसमें अपने गोल सेट करते हैं, जो कहते हैं कि $100 के बाद आप इसमें गोल्स भी सेट कर सकते हैं। क्या हम इस FAQs के ऊपर ही आता है इससे ऊपर माइलस्टोन वर्कफ्लो जो होता है $100 जब हम लिखते हैं उसके बाद ये एक्टिव होता है और हम इसके अंदर भी हम क्या प्रैक्टिस करें या हम अपना वर्क का शेड्यूल बताते हैं कि हम स्टार्ट करना कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड। माइलस्टोन वर्कफ्लो भी यही चीज है ना कि आप अपने एक गिग को ट्रांसफॉर्म कर लिए डिफरेंट स्टेप्स। आपका एक एक स्टेप जैसे है ना, वो आप अपने क्लाइंट को बताते जाओगे फर्स्ट स्टेप मेरा ये, इसको जब हम रीच आउट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट गिग को हमने अपने उसमें कर लिया। फॉर एग्जांपल कोई बंदे ने गिग बनाया कि मैं आपकी टोटल मैनेजमेंट करूंगा पेज को, तो फिर आप उसके माइलस्टोन्स बना लोगे कि फर्स्ट उसमें सर्विस जो है, अगर हमने उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया उस गिग को, तो फर्स्ट उसमें ये होगा पेज क्रिएशन होगी, उसमें बेसिक सेटिंग्स होंगी, टेम्पलेट्स जो है वो हम आपको कस्टम सेट करके देंगे, उसके बाद पोस्टिंग करते रहेंगे,
और ये जो उसको हमने गिग को है ना ब्रेक डाउन कर लिया कि ये इसके माइलस्टोन्स है, जब एक हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, जब हम वो कंप्लीट कर लेंगे फिर हम थर्ड की तरफ मूव करेंगे। जैसे हम एक फनल बनाते हैं उस टाइप सा ये फनल एक की तरह। क्या नाम है माइलस्टोन बन जाता है। हाँ। सही। यहाँ पे आपने ऐड करना है कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपको अगर किसी का पेज सेटअप करना है तो आपको उससे उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो चाहिए, ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्लाइंट को कम्युनिकेट करनी है वो ये है कि आप उसको इस जगह पे डिस्क्राइब करोगे, उसको इन्फॉर्म करोगे कि जब आप मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दे दोगे मैं आपका पेज क्रिएट कर लूंगा, लेटर ऑन चेंज योर पासवर्ड। उससे क्या होगा कि उसका आप पे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, उसको ये होगा कि ये मेरी एसेट की इसको फिक्र है। हाँ, और ये चाह रहे हैं कि वो हैक ना हो या कहीं उसका पासवर्ड मिसयूज ना हो, तो आप उसको इन्फॉर्म करोगे कि काइंडली चेंज योर पासवर्ड वंस आई सेट अप योर पेज, ठीक है ना। ये आप उसको करोगे तो उसका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ट्रस्ट बिल्ड होने का क्या फायदा है? मैम वो फिर परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा। यस, वो आपका रिपीटेड क्लाइंट बनेगा। वो आपके पास अगर उसने एक बार काम करवाया है, उसको आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, वो आपको एक तो आगे भी लोगों को रेफर करेगा और दूसरा वो आपके पास रिपीटेडली आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमें एक्सेस चाहिए तो हमें किस फॉर्म में चाहिए? फ्री टेक्स्ट में चाहिए, मल्टीपल चॉइस में चाहिए, अटैचमेंट में? अगर हम उसके एक्सेस ले रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट की ईमेल पासवर्ड, किस फॉर्म में लेंगे? फ्री टेक्स्ट में। अगर हम उसको लोगो ले रहे हैं फिर किस में? मल्टीपल चॉइस। फ्री टेक्स्ट में लोगो कैसे लेंगे? अटैचमेंट में। हाँ, अटैचमेंट में लेंगे। हाँ, फिर हम अटैचमेंट में लेंगे। मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या है? मल्टीपल चॉइस होता है जैसे हम उसको एक क्वेश्चनएयर बना के दे देते हैं और हम उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हो सकती है कि हम उसको कहते हैं कि तुम्हारी सर्विसेज, हमारी उससे इनिशियल बातचीत हुई है, ठीक है ना, और उसने हमें देखा है हमारे गिग में हम सर्विस दे रहे हैं अबाउट शू, तो हम उसको कहते हैं शू तुम कौन सा दे रहे हो। हम मल्टीपल उसमें ऑप्शन देते हैं, लेदर के दे रहे हो, कैजुअल दे रहे हो, फॉर्मल दे रहे हो या तुम जॉगर्स दे रहे हो, तो वो उसको क्लिक कर देगा। जब हम ऑप्शंस दे सकते होंगे तब हम मल्टीपल चॉइस देंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अब गिग के अंदर हमने क्या ऐड करना है? गिग के अंदर हमने वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो की ऑप्शन हमारे पास बेसिक लेवल पे सिर्फ एक है। इमेजेस अप टू 3 कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, अगर हमने अपना कोई क्वेश्चनएयर ऐड करना है, क्वेश्चनएयर हम अपनी आसानी के लिए ऐड करेंगे कि हमारे पास उसकी एक रिटन फॉर्म में उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाए, ठीक है ना। हम उसको एक क्वेश्चनएयर अपना बना के डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर देते हैं कि क्वेश्चनएयर फिल इन करो और हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ। इतना ही काम किया। हाँ हाँ, मैम डॉक्यूमेंट में अपना मतलब वो बाद में फिर ये नहीं कह सकता कि मुझे ये भी करके दो। हाँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आपने पोस्टिंग करनी है, तो हम उससे अपने क्वेश्चनएयर में क्लियरली पूछ लेंगे कि पोस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो कि हमने डिजाइन कर। इस तरीके से हमने कभी भी एम्बिग्विटी नहीं रखनी है कि क्लियर ही ना हो कि पोस्ट हमने डिजाइन करनी थी या उसने देनी थी। वो समझ के बैठा हो कि हम डिजाइन करके पोस्ट करेंगे और हम समझ के बैठे हो कि कंटेंट उसने प्रोवाइड करना। पोस्ट के ऊपर जो होता है कंटेंट, वो उसने हमें बताना है या हमने खुद लिखना है। सोच के हर एक चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो इसलिए आप अपनी उसके साथ डिटेल्ड जो चीजें हैं उसमें अटैच करके कर सकते हो। इमेज जो आप पोर्टफोलियो कह रहे हैं वो हम अपना इमेज में ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंट में नहीं करेंगे, ठीक है। इमेज इसमें आपने जो जो काम किया हुआ है उसमें सारे आप ये ऐड कर दो। अच्छा, बेहतर अब क्या होता है कि आप अपने काम की, चाहे आपने कोई भी सर्विस दी हुई है उससे रिलेटेड छोटी सी वीडियो बनाओ, बेशक स्क्रीनशॉट्स लेके बना लो, चाहे आपने किसी का
पेज क्रिएशन की है या पोस्ट डिजाइनिंग की है, वीडियो फॉर्म जो है वो ज्यादा बेहतर। अच्छे से उसमें हाँ, क्योंकि ये अब नेचुरली जो है ना वो चेंज हो रहा है ट्रेंड। जो लोग हैं वो आपकी वीडियो फॉर्म में आपकी पर्सनैलिटी को गिग को समझना चाहते हैं, बजाय कि वो आपका एक एक फोल्डर खोलें, इमेज को देख के उसको अंदाजा लगाएं। उसके बजाय उनके लिए क्विक ये चीज़ है कि वीडियो में एक चीज़ जल्दी सामने आ जाए, चाहे वो वीडियो आप अपनी सर्विसेज के बारे में खुद अपनी बना रहे हो या आपने जो काम किया हुआ है उसको आप वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके वो लगा रहे हो। ये कितने सेकंड की होगी? 75 सेकंड्स से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि आपका क्लाइंट का अब जो रिस्पांस टाइम है ना वो इतना ही है। वो अब एक एक दो दो तीन तीन मिनट की वीडियोस नहीं देखते। वो कहते हैं मिनिमम टाइम में हमें पता लग जाए कि ये इस बंदे से अपने काम करवाना है या नहीं करवाना। वीडियो का फायदा ये भी होता है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना फेस टू फेस, आप उसकी बात को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा बेहतर फिजिकल, क्योंकि हमें अगले की बॉडी लैंग्वेज की भी समझ आ रही है, हम कम्युनिकेट प्रॉपर कर रहे हैं और हमें जो वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमें उसकी भी समझ आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे भी वीडियो को प्रेफर करो तो ज्यादा अच्छी बात है। ये प्राइमरी ये शो होगी टीवी पे। एक मिनट मेरा मेजरमेंट जब हम ये जो प्राइमरी फेसबुक का हमारा वो तो मैं वैसे ही आप लोगों को अभी बता रही हूँ ना कि ऐसे क्रिएट करनी है। अब क्रिएट तो नहीं ना करके दे रही। प्राइमरी का क्या कह रहे हो? ये जो प्राइमरी इस पिक्चर में लिखा हुआ है, हाँ ये गिग पे शो होगी। हाँ फर्स्ट पिक ये शो फर्स्ट क्या जब आपने ये बर्गर वाला बनाया उस पे आपने ये सारा कुछ खुद लगाया सब कुछ, इतना भी मुझे वो नहीं, ये तो उससे उठाई हुई पिक्चर है, फ्री फ्री पिक्चर, पिक्चर ठीक है ना? नहीं, बाकी सारा कुछ देख लो ना पेज के हिसाब से हुआ है, बस यहाँ पे आपके वो बर्गर की पिक्चर लग गई। नहीं, वो आप कर सकते हो ना, वो तो मैं सिर्फ इसलिए। अब ये लास्ट स्टेप है पब्लिश। जिनके अकाउंट्स नहीं बने हुए, जिनके अभी बनेंगे, हो सकता है उनसे वो टेस्ट ले। इंग्लिश टेस्ट मांगेगा हर किसी में। जिनके पुराने नहीं, जिनके पुराने उनसे नहीं मांगते। जिनके पुराने कुछ भी नहीं किया, कोई गिग पब्लिश नहीं की। मेरे से नहीं हमें मांगा। ना महीने से ऊपर हो गया कि इसकी ना बनाए हुए अकाउंट प्रोफाइल बनाए। अभी आपका नया है। लग रहा है टेस्ट यहाँ एक महीना का काफी। मैम हर किसी से मेरा इससे नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों से मांगते हैं। लेकिन टेस्ट से बचने के लिए एक ट्रिक और वो भी है, उसमें सर्टिफिकेट जब होता है ना सोशल मीडिया तो सब अच्छे होता है, क्योंकि मैंने काफी सुनने लगे दोस्तों के सीख किया कोई साथ वेबसाइट का सर्टिफिकेट दे दो, उससे ये होगा कि उसको ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट होता है। आप जो इनिशियल हमने स्टेप देखा था ना, जहाँ पे हमने सेटिंग्स की है प्रोफाइल की, उसमें सर्टिफिकेट मांगा, वहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच कर दो। पिक्चर नहीं से उधर आप उसके इन्फो भी दे दो ना, उससे कि आपको उसको ट्रस्ट हो जाता है। क्योंकि उसका फायदा ही सर्टिफिकेट का ये है कि वो उसको आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। ट्रस्ट हाँ, तो यहाँ पे बस आपने पब्लिश करना है। मैं इसको पब्लिश नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? नहीं मैम, पहले 2 नफल पे कर मैम टेस्ट से बड़ा टारगेट है जहाँ भी हो। टेस्ट के ऊपर भी ये है कि जब टेस्ट मांगेगा ना, आप लोगों ने अपनी टैब तक चेंज नहीं करना। इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर टेस्ट खुला हुआ है, ये सुन लो, ये जरूरी चीज। यस मैम। और आप लोगों ने यूं कर दिया, वो कहेगा ये बंदा कर रहा है चीटिंग। ब्लॉक मैम अकाउंट ब्लॉक, नोटिफिकेशन भी आ तो फौरन ब्लॉक हो जाता है। फौरन ब्लॉक, नोटिफिकेशन भी आ जाए। 3 दफा वार्निंग, 3 दफा आप लोग पहले अपनी वार्निंग बातें कर लो ना। मैम, 3 दफा वार्निंग देता है मैम। पाकिस्तानी जिंदाबाद। साथ एक और लैपटॉप जब आप टेस्ट दे रहे हैं तब आपने दूसरा टैब, लेकिन आप क्वेश्चन से सेम बच सकते हैं। आईपी एड्रेस पे दूसरी डिवाइस पे भी टेस्ट नहीं खोलोगे। टेस्ट क्यों खोलेंगे? गूगल पे जाएंगे ना। वो हाँ। क्वेश्चन का आंसर दे देगा। जब आप पब्लिश ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे जरा इन लोगों को बता दो। आप क्या कह रही हो? हो सकता है आपका अकाउंट पुराना हो। अकाउंट पुराना है, फिर नहीं मांगेगा। नहीं हमारे पास है, पहले अपना तो नहीं किया, तो दिखाने क्या था। हाँ?
नहीं, वो बात ये है कि इसमें और फेसबुक में तमाम प्लेटफॉर्म्स पे फीचर जो है, आप एक मिनट रुको, आप ऊंचा सबको बताना क्या क्या टेस्ट होता है, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि जो प्लेटफॉर्म से ये सारे अपडेट होते रहते हैं, एक ही फीचर हमेशा नहीं रहते, फेसबुक पे भी ऐड होते रहते हैं। हो सकता है पहले वाले उसमें फीचर्स में नहीं होगा टेस्ट, लेकिन अब है। अब आप बताओ क्या क्या टेस्ट में ये पूछते हैं, ताकि टेस्ट की प्रेपरेशन करके आप लोग गिग बनाने बैठो। क्वेश्चंस होते हैं, सारे मल्टीपल चॉइस होते हैं। हाँ, चेंज नहीं करना उसको। हाँ, उसको भी नहीं करना। अगर आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया फॉर एग्जांपल जैसे हो, तो यही समझेगा कि आप इसको चीट कर। लेकिन उसमें उसको कहीं से भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आपने दूसरी टैब खोल के वहां से आंसर्स निकाल मोबाइल पे कर दिए। तो कह रहे हैं कि हमारे सेम ही होते हैं, ये टोटल 120 ही हैं इनके पास। वो इनके क्वेश्चंस सारे सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, वही क्वेश्चंस होंगे उसमें। सिर्फ वो ये चेंज कर सकते हैं कि कौन से 40 क्वेश्चंस हैं, उन्होंने किसको शो करा। अगर मैम हम टेस्ट दें ना, पाकिस्तानियों को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन भी है। कहते हैं सही रहेगा। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आपकी गिग पब्लिश नहीं होगी। पब्लिश होने से पहले वो ऑप्शन दे रहा है। मैम ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हम सेटिंग में जाके हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इनिशियली आप कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट तो फिर अगर आपको पब्लिश करने की ऑप्शन दे रहा है तो पब्लिश कर दो गिग को। ट्रस्ट, क्योंकि उसको ट्रस्ट चाहिए ना। अगर वो आपको ऐसे गिग पब्लिश करने दे रहा है विदाउट टेस्ट तो पब्लिश करो। लेकिन उसके लिए मैम आपको सर्टिफिकेट देने की सर्टिफिकेट दो। अब मैंने मैम इसकी साजिश की बनाई थी पहले, तो वो टेस्ट मांगा। हाँ, पहले मैंने साजिश की बनाई थी तो वो टेस्ट मांग रहा था, उसमें फेल हो गया। कितने नंबर आए थे आपके? 5.5। अच्छा अच्छा, जो लोग टेस्ट दे देते हैं ना, उनकी रैंकिंग के भी चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फाइबर उनको सर्टिफाई कर रहा है कि हाँ इनको सोशल मीडिया की सर्विस आती है। टेस्ट से बचने के तरीके ढूंढने के बजाय टेस्ट देने के तरीके ढूंढने कि हम उसकी प्रेपरेशन करें और उसको दे के, क्योंकि हर गिग से पब्लिश करने से पहले 7 गिग्स अगर हमने लगानी है तो 7 गिग्स में टेस्ट हमें देना होगा, तो बेहतर है कि हम तैयारी करें। ये था आप लोगों का फाइबर का प्लेटफॉर्म। अब आप पूछो कुछ। ट्रस्ट हो तो सर्टिफिकेट तो रैंक मैम एक क्वेश्चन, अगर ट्रस्ट अगर उसको हो। नहीं, वो रैंक कर जाती है, लेकिन बात ये है कि आपको फाइवर जो है जब सर्टिफाई कर देगा